हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे भगवद गीता सिंप्लीफाइड सेशन। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज स्पेशल सेशन ऑन श्रीमद् भागवतम, द ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो हम लोग शुरू करेंगे कुछ देर में। शुरू करने के पूर्व हम मंगलाचरण करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर आवर स्पेशल सेशन। आप सबका स्वागत है। तो आज थोड़ा डिफरेंट नया लोकेशन दिख रहा होगा आप लोगों को सबको। इट्स न्यू प्लेस। तो वेलकम टू इस्कॉन गौशाला, इस्कॉन राजारहाट न्यू टाउन टेम्पल। तो आई एम गिविंग टुडे सेशन फ्रॉम इस्कॉन न्यू टाउन। तो आप सबका स्वागत है। और आज स्पेशल सेशन के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जितने भी लोग आज उपस्थित हैं, कुछ लोग एकदम नए लोग भी हैं, तो मैं सबको स्वागत करता हूँ। और आज का थोड़ा स्पेशल सेशन है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। एंड इन जनरल इट्स वेरी गुड मंथ बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल मंथ। भाद्र महीना चल रहा है अभी। तो भाद्र महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्रीमती राधा रानी के का भी आविर्भाव तिथि इसी महीने में है। तो इसी कारणवश बहुत पावन महीने में से आता है, चतुर्मास के एक महीने में से आता है। दूसरा कारण, जो इम्पोर्टेंट कारण है आज का सेशन हम लोगों का लेने का, बता सकते हैं क्या? व्हाई वी आर टेकिंग दिस सेशन टुडे? कोई बताना चाहेगा हाथ उठा के या टेक्स्ट करके? व्हाई? कोई बताएगा? बताइए बताइए। Anybody else? Anybody would like to share why we are taking glories of Srimad Bhagavatam? चैप्टर 5 हमारा हो चुका है और कुछ एक्स्ट्रा सेशन। हाँ, यस, सुलक्षणा माता जी, परफेक्ट। अष्ट सखियों का भी जन्म तिथि इसी महीने में आती है। हाँ, भाद्र पूर्णिमा इज कमिंग। तो चूंकि 21 तारीख को 21 ऑफ सेप्टेम्बर इज भाद्र पूर्णिमा, भाद्र महीने की पूर्णिमा। বাঙালিরা ভাদ্র মাস আমরা জানি যে সবথেকে গরম মাস পড়ে, এমন ভ্যাপসা গরম আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। হিউমিড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিট অলসো। তো বাঙালিরা ভাদ্র মাসকে অভদ্র মাস बोले, बट एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ मंथ्स। ऑफ कोर्स जिस भी हर महीने में कुछ ना कुछ भगवान की कुछ लीलाएं हुई हैं। तो भाद्र महीने, यस सविता माता जी, भाद्र महीना आ रहा है, इसीलिए भाद्र पूर्णिमा आ रहा है। इस महीने की जो अंतिम पूर्णिमा है, जो लास्ट पूर्णिमा है, दैट इज भाद्र पूर्णिमा। उसी कारणवश हमने चूज किया कि वी शुड बी स्पीकिंग समथिंग अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। एंड ऑलरेडी चैप्टर 5 इज ओवर। और परसों हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु
one of the doctors of Bhaktivedanta Hospital. Day after tomorrow, he will be giving a special session on Srimati Radharani's appearance. तो जरूर वो वाला सेशन आप लोगों के लिए ज्यादा important है, क्योंकि a senior devotee is giving some special talk. मिस मत कीजिएगा, ठीक है? तो तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं भाद्र पूर्णिमा के ऊपर. तो लेट्स गो अहेड. देखिए, last year also we had taken similar like something on regarding to this topic only. So whenever we have a crisis in our life, तो जनरली इस जगत में लोग भगवान को तब जानने की कोशिश करते हैं जब उनको लगता है कि यार सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा, तब तक भगवान के द्वार पे नहीं आएंगे. जब जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तभी वो लोग क्या करेंगे, भगवान के पास जाते हैं. तो एक सुंदर कहानी, एक सुंदर एग्जांपल आता है कि एक गांव के लोग थे. तो वो हमेशा एक घर के सामने जाके कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते थे, और उस घर का जो मालिक था कुछ ना कुछ दान करता रहता था. तो छत से कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करता था, ये देता था, वो देता था, चावल दाल सब्जी कुछ ना कुछ वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहता था. और जितने भी गांव वाले थे वो आके जो भी पड़ा हुआ चीज मिलता था उठा के लेके चले जाते थे. अभी एक दिन अचानक ये जो मालिक है ये सोच रहा है कि अरे मैं सब कुछ इतना डोनेट कर रहा हूँ, इतना दान दक्षिणा कर रहा हूँ, इन लोग कभी मेरे बारे में कभी पूछने तक की कोशिश भी नहीं करते. कौन हूँ मैं, क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे बारे में कभी जानना, मेरे से पहचान कुछ भी नहीं. आई एम सो चैरिटेबल, एटलीस्ट दे शुड नो अबाउट मी. तो इस प्रकार से एक दिन उन्होंने सोचा क्या किया जाए. तो एक दिन जब सब लोग मांगने के लिए पहुंच गए राशन की दुकान, ऑफ कोर्स वो राशन फ्री राशन मिल रहा था उन लोग, तो वो वहां पहुंच गए. पहुंचने के बाद ऊपर तो देख नहीं रहे थे एनीवेज, बहुत सारे चावल डावल पड़ा हुआ था. अचानक ईंट पत्थर और ये सब गिरने लगे ऊपर से. और तब सब सोचते अरे इस मकान मालिक को क्या हो गया, इस इंसान को क्या हो गया, अचानक से ये सब क्यों फेंकने लग रहा है. तब वो ऊपर देखने लगते हैं और देखते अरे शर्म नहीं आती तुम्हें, हम पे पत्थर फेंक रहे हो. तो इस लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ होता है कि जब तक जीवन में कुछ ना कुछ सब ठीक ठाक चलता रहता है तब तक हम लोग भगवान के बारे में नहीं सोचते. बट व्हेन सम क्राइसिस कम्स, एटलीस्ट दोज पीपल, उसमें भी एक चीज है कि बहुत लोगों के जीवन में क्राइसिस आती है, लेकिन जो पुण्यवान व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में सुकृति की है, एटलीस्ट वो लोग तो जरूर भगवान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो दिस व्हेनेवर देयर इज क्राइसिस इन आवर लाइफ, एटलीस्ट देखिए ऐसे ही हम लोग भगवान के पास जाने से हम लोग अपने एंजॉयमेंट में पड़े हुए हैं. लेकिन दोज हु आर रियली सीरियस और अपने पिछले जन्मों में शायद कुछ भक्ति का कुछ अंश किया हो उन्होंने, तो जब भी उनके जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं वो जरूर उन सारी समस्याओं से निकलने के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए, टू सीक आउट अपॉर्चुनिटीज, दे लुक फॉर गॉड. तो दीज आर पायस पीपल. एंड ऑफ कोर्स लास्ट ईयर भी ऐसे ही कुछ हुआ कि चलो कोरोना काल था और हम लोग भी सोच रहे थे भाई प्रचार वचार सब बंद हो गया, क्या करना चाहिए इस समय. तो नए नए तरीके हम लोगों ने भी निकाले. चलो जूम है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो जूम का मालिक लगता है इस्कॉन वालों के थ्रू ही करोड़पति बन गया होगा. सो मेनी क्लासेस गोइंग ऑन एवरी डे. तो दिस इज एन एडवांटेज. कहीं पर भी कैसे भी रह के हम लोग क्लास कर पा रहे हैं, विच वॉज नॉट यूजुअली पॉसिबल. तो लास्ट ईयर वॉज अ क्राइसिस पीरियड, इवन दिस ईयर ऑल्सो. बट समहाउ भगवान की दया से हम लोगों ने इस क्राइसिस के टाइम में भी अपॉर्चुनिटीज, भगवान के बारे में जानना, कथा सुनना, हमने कोशिश की जानने की. तो जो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति हैं वही ऐसा कर सकते हैं, टर्निंग क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटीज. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. नहीं तो कलयुग में ऐसी इतनी सारी समस्याएं हैं, लोग समस्याओं में फंसे रहते हैं, समस्याओं के टेम्पररी स्टॉप गैप सॉल्यूशंस, पैचअप सॉल्यूशंस निकालते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन नोबडी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट. So how to stop the ocean of miseries, किस प्रकार से इस संसार में जितने भी दुख कष्ट हमारे जीवन में आ रहे हैं, इन सब से कैसे निकले. तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, देयर इज अ श्लोका दैट जीवाय कृपाय करिलो कृष्णा वेद पुराण. तो एक्चुअली स्पीकिंग कृष्णा हैज क्रिएटेड ऑल दिस वेद पुराण एंड ऑल. ये सारे चीजें भगवान कृष्ण ने क्यों बताए, ताकि ये हमारे एक तरह से जीपीएस मैप का काम कर सके, सो दैट वी कैन टेक आउट सम सॉल्यूशन एंड गो बैक टू गॉड. तो ये सब भगवान के ही द्वारा दिए गए हैं ताकि इस जगत से हम निकल सकें, समस्याओं से निकल सकें. तो अभी सबसे जो प्रमुख किताब है हमारे लिए, जो भगवान कृष्ण देकर गए अपने ही मुख से, पूरे वेदों का सार जो उन्होंने दिया है, दैट इज श्रीमद् भगवत गीता. तो 700 श्लोक, और 700 में भी कुछ 543 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने पूरी फिलोसफी
पूरे वेदों की फिलोसफी समराइज्ड फॉर्म में दी है, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि कलयुग के जीवों के पास इतना भी समय नहीं है कि भाई हम भगवत गीता भी पढ़ सके। तो अभी इफ आई आस्क ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेगुलरली रीडिंग भगवत गीता? तो मतलब प्रभु जी जब क्लास होता है तब हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास समय कम है, और उस कम समय में भगवान को भी पता है कि कलयुग के जीवों के पास कम समय रहेगा, इसीलिए उन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मूला दिया है भगवत गीता। लेकिन भगवत गीता से जो मोस्ट एप्लीकेबल फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट व्हिच इज मोस्ट एप्लीकेबल फॉर कलियुग, इज श्रीमद् भागवतम। परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी, इन दो महानुभावों के बीच में जो संवाद हुआ, दैट इज श्रीमद् भागवतम, ठीक है। तो भगवत गीता इज अ बुक ऑफ फॉर्मूलाज एंड श्रीमद् भागवतम इज अ बुक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल्स, केस स्टडी। उसी फॉर्मूलों को किस प्रकार से हमें प्रैक्टिकल जगह पे अप्लाई करना है। जब भी जीवन में कुछ समस्याएं आए, ऑफ कोर्स हम लोग जैसे हम लोग पंचम अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया, 5 अध्याय हो गए, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है? थ्योरेटिकल हो जाता है ना, अरे पढ़ा रहे कुछ कहानियां भी सुनाओ। तो कहानियां अगर जाननी है तो पुराणों में आना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए स्मृति का ये पोर्शन है, श्रुति और स्मृति, दो हमारे शास्त्र हैं। श्रुतियों में फॉर्मूलाज हैं, उपनिषद हैं, अरण्यकाश, ब्रह्मणास, संहितास, ये सारी चीजें आती हैं इसमें श्रुति में। एंड स्मृति में आते हैं पुराणास, इतिहासास, उसमें रामायण, महाभारत, 18 पुराण और 6 वैदिक दर्शन, तो ये सब उनके अंडर में आते हैं। तो सबसे जो टॉप मोस्ट पुराण जो कहा गया है, दैट इज अमलम पुराणम। अमल पुराण का मतलब क्या है? कभी कभार हम लोग सुनते हैं नाम अमल पुराण। अमल का मतलब क्या है? जिसमें कोई मल नहीं है, विच इज स्पॉटलेस, एकदम कंप्लीटली परफेक्ट, इसमें कोई भी कलमश नहीं है। जो कि जनरली देखा जाए बाकी सारे पुराणों में कुछ ना कुछ रजोगुण तमोगुण के भी अंश हैं, ठीक है। जैसे हर पुराण हर एक डिफरेंट ऑडियंस के लिए दिया गया है। देवी पुराण, या अगर और किसी पुराण, मत्स्य पुराण, पूर्व पुराण, वराह पुराण, ये सारे जितने भी पुराण हैं, एवरी पुराण हैज डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स दे आर गेटिंग। किस प्रकार के उनके जो श्रोतागण हैं, उस हिसाब से उन्होंने ये सारे पुराण आते हैं। लेकिन अगर 100% अगर किसी में अगर 100% मोड ऑफ गुडनेस अगर देखा जाए, दैट इज श्रीमद् भागवतम। या फिर मोड ऑफ गुडनेस क्या, इट इज कंप्लीटली बियॉन्ड मोड ऑफ गुडनेस ऑल्सो। ये सत्व गुणों के भी ऊपर है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की गुणों की लीलाएं, मतलब गुण और उनकी लीलाओं के बारे में आता है, मतलब डिस्क्रिप्शन आता है। भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार हैं उनके बारे में बताया गया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अमल पुराण, ठीक है। तो याद रहेगा आपको अमल पुराण। तो अमल पुराण, जिस प्रकार से हमने बताया कि हम लोग जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल हो जाता है, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको हम कैसे प्रूव करें। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में इतनी सारी कहानियों के थ्रू सो मेनी, जब भी हमारे जीवन में कुछ क्राइसिस आती है, परीक्षित महाराज कुछ ये शुरू ही होता है भागवतम, किस प्रकार से एक ना एक क्राइसिस आए और इतने सारे भक्तों ने किस प्रकार से भगवान को चुना। तो ये सब श्रीमद् भागवतम में बताता है। इसीलिए कलयुग का स्पेशली इनकार्नेशन है श्रीमद् भागवतम। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे रूपों में आए हैं। अच्छा, कौन बताएगा किन किन रूपों में भगवान श्री कृष्ण आए हैं? कोई बताना चाहेगा? कलयुग में बता सकता है कोई? विच ऑल फॉर्म्स? हाथ उठा। ओके, तपोती माता जी। यस माता जी, अनम्यूट करो नहीं। हरे कृष्णा। और कोई और बोलना चाहेगा? ओके, हरे कृष्णा। है माता जी, बोलो। हरे कृष्णा। बराह अवतार, মৎস্য অবতার, গজেন্দ্র। কলিযুগের জিজ্ঞেস করছি, কলিযুগে ভগবান কোন রূপে এসেছেন? কোন রূপে? কলিযুগে কল্কি অবতার। কলিযুগে কল্কি অবতারে আসবেন। এছাড়া কোন অবতারে এসেছেন? কৃষ্ণ অবতার দাপরে। তারপরে কৃষ্ণ অবতার। মাঝে বামন অবতার। না এই দাপরের পরে আমি জিজ্ঞেস করছি, কলিযুগের কিছু স্পেশাল? দাপরের পরে কলিযুগে তো আসবেন এখন। ওকে, ঠিক আছে চলবে, কলিযুগে আসছেন। আর কেউ বলতে চান? অনেকজন আছেন। ওকে,
हरे कृष्णा। हमें सैमसंग 20 गैलेक्सी। हरे कृष्णा। यस। হ্যাঁ আমি সঙ্গীতা মাতাজি বলছি। হ্যাঁ মাতাজি, হরে কৃষ্ণ। বলুন মাতাজি। চৈতন্য মহাপ্রভু। চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসেছেন, এছাড়া আর কোন রূপে এসেছেন? এছাড়া বলুন। আমি সবার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করতে চাইছি। আচ্ছা, বুদ্ধ, চেতনা মাতাজি বলছেন বুদ্ধ ভগবান আসছেন। यस, विक्रम प्रभु। আর কে বলবেন? मोहित इज टेलिंग। अच्छा, और मोहित इज टेलिंग नेम, भगवान के नाम के रूप में आए। यस, बुक्स के रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। ओके। दीपांकर प्रभु, ग्रंथ अवतार, नाम अवतार। यस। बुद्ध अवतार, बहुत लोग बुद्ध। यस। तो परफेक्ट। तो भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली देखा जाए भगवान बहुत सारे रूपों में आते हैं, सिर्फ नाम अवतार। एक तो नाम अवतार है हमारे लिए, और स्पेशली कलयुग में नाम का अवतार कभी भी एक्सेस ले सकते हैं। कल की कब आने वाले पता नहीं, 4,27,000 साल बाद। लेकिन जो मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म है हमारे नाम, भगवान का नाम रूप गंगा के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में। आप लोगों ने बताया नहीं, जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म, गंगा दारू ब्रह्म, वैष्णवास तुलसी महारानी इन द फॉर्म ऑफ ट्री ऑल्सो, वैष्णवों के रूप में, भक्तों के रूप में भी भगवान। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि भक्त लोग भगवान है, दे आर एक्चुअली एम्पावर्ड सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। इन दैट वे वी सी कि कभी कभार होते हैं भक्त शक्ति आवेश, तो भगवान अपनी शक्ति भक्तों में देते हैं। So that's why in that way also they are one of the separated energies of Lord Krishna. And most importantly, which we are focusing today, नाम अवतार as well as ग्रंथ अवतार। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिविसह, there that mentions comes कि कृष्ण जब अपने धाम में चले गए, अब भगवान जब 5,000 साल पूर्व अपने धाम में गए, तो धर्म और ज्ञान ये दोनों को लेकर गए। ठीक है, ज्ञान मतलब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और धर्म दोनों लेकर चले गए। बाप, तो फिर बचा क्या? धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशाम एषा पुराणार को अधुनोदितः। तो कलो नष्ट दृशाम एषा, और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अरे मैं सब मतलब बोरिया बिस्तर सब लेके आ गया, लेकिन मेरे जाने के बाद इन लोगों को उद्धार कैसे होगा? तो कलो नष्ट दृशाम एषा पुराण अर्को अधुनोदितः। अर्क का नाम आता है, अर्क किसे कहते हैं? एक तो हम लोग सोचते होंगे गो अर्क, वैसा गो अर्क नहीं है। एक्चुअली स्पीकिंग अर्क में ऑल्सो मीन सूर्य। तो जैसे भगवान कृष्ण, ऑफ कोर्स अगर कोई बोले अरे भगवान कृष्ण तो 5,000 साल पहले आए थे, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य कभी जन्म नहीं लेता, सूर्य एक तरफ से उदित होता है और दूसरी तरफ अस्त हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अरे सूर्य मर गया। नो, वी कैन नॉट से लाइक दैट, अरे सूर्य फिर से उदित होगा। तो इट इज जस्ट हैपनिंग बिकॉज इट इज डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर आईज, हमारे आंखों से ओझल हो जा रहा है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी आते हैं और ओझल हो जाते हैं। He is just like sun। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हुआ, उसके बाद एक और सूर्य उदय हुआ पूर्वी दिशा से, जिसे कहते हैं क्या? श्रीमद् भागवतम। कलो नष्ट दृशाम एषा पुराण अर्को अधुनोदिता। पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ। तो भगवान कृष्ण को भी पता था कि मेरे जाने के बाद लोगों को अगर सच में मुझे एक्सपीरियंस करना है, मेरे नाम रूप गुण लीलाओं को एक्सपीरियंस करना है, तो दे हैव टू अप्रोच श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम इज द टॉप मोस्ट ऑफ द ऑल पुराणास। तो लेट्स सी अहेड सम ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो भगवान कृष्ण ने ये दुनिया क्यों बनाई? क्योंकि कुछ ऐसे जीव थे जो भगवान कृष्ण से दूर होकर ही खुश रहना चाहते थे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने बोला, भाई ठीक है, यू डोंट वांट टू स्टे इन गोलोक वृंदावन, तुम मेरे धाम में नहीं रहना चाहते हो, तुम्हारे लिए मैं अलग दुनिया तैयार कर देता हूँ, जहां पर तुम अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर सकते हो। अपने छोटे गली में, अपने नुक्कड़ में, अपने घर पे, जहां पर भी जाओ, वेयर यू कैन डिक्लेयर योरसेल्फ एज गॉड। तो ऐसे रिबेलियस लिविंग एंटिटीज के लिए भगवान ने एक अलग यूनिवर्स, अलग ब्रह्मांड, अपना अलग क्रिएशन तैयार किया। जिस प्रकार से एक छोटी बच्ची पूछने अगर माँ को देखती है कि अरे माँ इतना सब कुछ खाना बना रही है, मुझे भी कुछ करना है माँ, मुझे भी बनाने दो, तो माँ क्या करेगी? तुम्हारे लिए बेटा तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, यू आर वेरी स्मॉल, तो व्हाट शुड आई डू? ओके, आई विल गिव यू अ टॉय किचन, मैं तुम्हें एक टॉय किचन दूंगी, वहां पर तुम खाना पीना बनाते रहो, जो कुछ करना है करो। और बच्ची भी बिजी हो जाती है, अच्छा मैं यहाँ पे ये करूंगी वो करूंगी। उसमें फिर वो बारबी डॉल लेके आएगी, फिर बारबी डॉल के साथ बारबी डॉल का हस्बैंड भी लेकर आएगी, एक छोटा घर बनाएगी, फिर बारबी डॉल अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाएगी, सो मेनी थिंग्स शी विल डू। लेकिन सच में जब भूख लगती है ना, देन व्हाट शी डज, बताइए? जब सच में भूख लगेगी क्या करेगी वो?
उस प्लास्टिक किचन में, टॉय किचन में उसका पेट भरेगा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं भरेगा. Then what will happen? She will run and she will come to mother. Yes, Sharda ji, Chiranjit Prabhu. Ma, না বাবা না, না মা না. প্রসেনজিতের ডায়লগ আমার মনে পড়ছে, মায়ের কাছে যাবে. यस, लता माता जी, दीपांकर प्रभु, विक्रम प्रभु. मैया के पास जाएगी. तो मैया के पास जाके बोलेगी माँ भूख लगी. माँ बोलेगी अच्छा खुद तो खूब खाना बना रही थी, जाओ बना के खा लो, तुमको तो मैंने दिया है सब सेटअप. तो वो क्या बोलेगी? नो मदर, अरे वहां पे तो वो आई नो दैट दिस इज अ टॉय किचन, यहाँ पे मुझे थोड़ा आनंद आने वाला है, तो मैं अपना बस टाइम पास करने के लिए कर रही हूँ. बट आई नो दैट ओनली यू कैन फीड माई सेल्फ. आप ही मेरी भूख मिटा सकती हो. तो जब माँ जब सुनती है अच्छा बेटा ठीक है, तुम्हारी अगर ऐसी स्थिति है, ठीक है, ओके कम, एंड शी विल एम्ब्रेस हर चाइल्ड एंड देन शी विल कुक फॉर हर एंड देन शी फीड्स हर डॉटर. उसी प्रकार से भगवान, हम भी क्या करके आए हैं, हम भी भगवान को छोड़कर आए हैं, और इस प्रकार से इतने जन्मों तक हम भगवान को नजरअंदाज करते हुए आए. तो एक समय, ऑफ कोर्स इस पॉइंट तक आने के लिए भी करोड़ों जन्म लग जाते हैं. एक समय जब आता है, जब हमारी जब बुद्धि खुलती है, हमारे पिछले जन्मों की सुकृति मैच्योर होकर हम भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. तो ये वो सिचुएशन है जब भगवान हमारे लिए फिर से रिक्लेम करने के प्लान सेटअप करते हैं कि चलो तुम्हें अगर मेरे धाम में आना है तो कैसे मैं तुम्हें लेकर आऊं. तो इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हमने ये पहले भी बताया था, व्हाई दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब व्हाई दिस मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो ऑलरेडी परमानेंट प्लेस है, और जहां पर भगवान के नित्य लोग निवास करते हैं. While material world is temporary, it's like a prison cell. यहाँ पर हमें सुधारने के लिए भेजा गया है, सुधारने के लिए. तो ये एक तरह से रेक्टिफिकेशन होम है, ताकि हमारी जितनी भी रिवेलियस मेंटालिटी है एक दिन ये कर जाए, नॉर्मल हो जाए. तो कभी भी देखिए, भले ही हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि दिस इज लाइक प्रिजन सेल, बट लॉर्ड कृष्णा नेवर ट्रीट्स हिज चाइल्ड लाइक दिस. यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो हमें भी बेटा, भले ही क्योंकि हम भगवान की संतानें हैं, हमारे हर इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने सारी सुख सुविधाएं रखी हैं, लेकिन फिर भी द नेचर ऑफ दिस प्लेस इज दुखालयम अशाश्वतम. दुख आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे, भले ही आप जितना भी परमानेंट बनाने की कोशिश कीजिए, देयर विल बी मिजरीज, एंड साइमल्टेनियसली दिस इज अशाश्वतम आल्सो. आप कितना दिन रहेंगे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद यहाँ से किक आउट करके निकाल दिए जाओगे. इसीलिए भले ही भगवान ने हमारी बेनिफिट के लिए इस स्थान पर भी जितनी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की है, इट इज नॉट समथिंग लाइक कि उस प्रिजन में जैसे ये बेचारा परेशान है, लेकिन इस नेचर वर्ल्ड का नेचर ही ऐसा है कि हम लोग परेशान होने वाले हैं, एक ना एक दिन परेशान होने वाले हैं. क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रोमिनेंट है, किसी को पता है? व्हाट आर द 3 क्लेशास? एनीबॉडी नोज व्हाट आर द 3 क्लेशास? 1 साल पहले हम लोगों ने बताया था, कोई हाथ उठाकर बोलना चाहे? ओके, विश्वजीत प्रभु. यस प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. हाँ प्रभु, दंडवत. प्रभु जी, आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश. यस. तो यस पूजा माता जी, विक्रम प्रभु, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, शुभांगी माता जी, परफेक्ट, लौता माता जी, ओके. तो हाँ, तो आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये 3 क्लेश हैं. इसके अलावा 4 और प्रॉब्लम्स हैं, बताइए क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. यस, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. तो इन सब चीजों की वजह से हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इनकी वजह से हो रही है. ठीक है. तो नाउ इफ यू सी, तो भले ही भगवान ने हमारे लिए एक पूरा साम्राज्य खड़ा करके दिया है, बट स्टिल देयर इज प्रॉब्लम, बिकॉज दिस प्रॉब्लम विल कम. जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि हम ना चाहते हुए भी हमारे पास आएंगे. आदि आत्मिक अपना शरीर दुख देगा, आदि भौतिक दूसरे लोग दुख देंगे, आदि दैविक अगर कोई दुख नहीं देगा तो ऊपर वाला दुख देगा. कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी कोरोना, कुछ ना कुछ लगा रहेगा. तो इसीलिए this design of this world, Srimad Bhagavatam says Shutritridhatuvir ima muhur ardyamana Shitoshna vata varashet itaretaracha Kamamninarchita rusha cha sudha sudurbharena sampashyato mano urukramasidate. So this world is created like that. Shutritridhatuvir, भूख, प्यास, और इन 3 धातु भी कफ, पित्त, वात से ये बना ये शरीर हमेशा दुख देता रहता है. शीतोष्ण वात वरशेर, हरे हमेशा शीत उष्ण, ठंडी गर्मी, वात हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देती रहती है. और अगर एक चीज देखेंगे, कलयुग का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, हम लोग अगर अपने जीवन में भी देखें, 2 years back 2019 or 20 was the coldest year in last 120 years. How many of you remember?
दिल्ली में सबसे कोल्डेस्ट विंटर नोटिस किया, इफ वी आर एबल टू रिमेम्बर। उसके पहले वाला ईयर इट वाज द हॉटेस्ट विंटर, 2018-19 मे बी, राइट। एंड नाउ एक पैटर्न जो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, यस चिरंजीत, एक पैटर्न जो आप नोटिस कर रहे होंगे, स्पेशली इन कैलकाटा, व्हाट वी आर नोटिसिंग स्पेशली फ्रॉम दिस ईयर, जब भी बारिश होती है, किस प्रकार से बारिश होती है? ऐसे बारिश नहीं होगी, जब भी होगी धमाकेदार बारिश होगी, धमाकेदार बारिश, आप पूरा पूरा कैलकाटा डूब जाएगा। तो नॉर्मल बारिश होगी नहीं। एंड थंडरस्टॉर्म्स हैव इंक्रीज्ड, हमेशा बिजली गिरने की संख्या बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतनी सारी डिस्टर्बेंसेस हो रही है। तो कलयुग जैसे जैसे आगे आएगा, वी ऑल हैव नोटिस, लाइक ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी नोटिस किया है। तो कलयुग का ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बनाया ताकि भाई डोंट थिंक दैट दिस वर्ल्ड इज अ परमानेंट प्लेस, यहाँ से निकलने की कोशिश करो। इसीलिए भगवान का रिक्लेम करने का प्लान है कि चलो यहाँ से निकलना है। चलो बुलावा आया है, पापा ने बुलाया है, जय पापा की। तो ये पापा का, हमारे इटर्नल फादर का प्लान है भाई, हो गया, बहुत बहुत कष्ट झेल लिए, निकलो यहाँ से। तो अगर आप देखेंगे, एक्चुअली स्पीकिंग, कितने लोग इस्कॉन कलकत्ता आए हैं? आप लोग जितने भी लोग आए होंगे, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड, अगर टॉप में अगर जाएंगे तो वी विल सी दिस दिस डेटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, इस प्रकार से हाथ लेकर खड़े हैं, हाथ बढ़ाकर, ये आप देख पाएंगे हमारे इस्कॉन टेम्पल में। गरुड़ के ऊपर भगवान श्री विष्णु, मतलब ऑल्टर के ऊपर है ये। तो हम सबको रिक्लेम करना चाहते हैं भगवान श्री विष्णु, लेकिन हम ही है जो हाथ नहीं दे रहे हैं भगवान को, हम ही है जो हाथ नहीं दे रहे। तो भगवान तो चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि हमारी एक प्रॉब्लम है, भगवान हमेशा हमारे ऊपर एक फ्री विल देकर रखे, स्वेच्छा। कृष्णा विल नेवर इंटरफेयर विद आवर फ्री विल। जब तक हमारी इच्छा नहीं हुई भगवान के पास जाने की, भगवान भी कभी भी फोर्स नहीं करते हैं। यस, तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, हाँ तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। Krishna is not like that. He's not like a lover like that. He will always depend on the free will of the lover. He patiently waits till the time we get sufficiently rectified and cleared up of our all contamination. And that's why उन्होंने एक ऐसा creation तैयार किया है ताकि हम लोग उनके पास जा सकें, और बीच बीच में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते रहते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चीज भेजते हैं वो शास्त्र को भेजते हैं। तो इसमें से जो सबसे बड़ा जो हमारे लिए शास्त्र है, ऑफ कोर्स भगवत गीता इज द मेन शास्त्र, बिकॉज दिस इज अ बुक ऑफ फॉर्मूलाज। लेकिन अप्लाई करने के लिए क्या करना है? बस अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू सी श्रीमद् भागवतम। तो एक चीज देखिए, मैं आज एक कहानी भी बताऊंगा श्रीमद् भागवतम महात्म्य से, तो वो हम बाद में क्लास के बाद में बताने वाले हैं। तो भगवान के धाम में जाने के लिए दिस इज द रॉयल रोड। और वो जिस प्रकार से जब एक समुद्र में एक नाव चल रही होती है, तो नाव को क्या देखना पड़ता है? अगर नाव को जाना है तो बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है। नाव को अगर डेस्टिनेशन में जाना होता है, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है बता सकते हैं? अगर डेस्टिनेशन में जाना है, व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड? कोई हाथ उठा के बोलेगा डेस्टिनेशन में जाने के लिए क्या चाहिए हमें? ओके, लाली माता जी, नाव को क्या चाहिए? यस माता जी। हाँ, कंपास। ओके, कंपास হ্যাঁ, কম্পাস ছাড়া আর কি লাগবে? কম্পাস ছাড়া দাঁড় থাকতে পারে বা পাল থাকতে পারে যদি নৌকা হয়। यस, परफेक्ट। আর কি লাগতে পারে? ओके, सुलक्षणा माता जी, यू वुड लाइक टू से? यस प्रभु। একজন যে চালাচ্ছে, the boatman and the air and মানে favorable air আর সঙ্গে the oar to drive। चैट बॉक्स में भी रिप्लाईज आ रहे हैं। यस, स्टीयरिंग, बोटमैन, सो मैप। ओके, मनीष को परफेक्ट। जीपीएस, आजकल के टेक्नोलॉजी वाले लोग जीपीएस भी लेके जाएंगे। मैप भी होना चाहिए, कहाँ जाना है पता ही नहीं भाई, जा रहे हैं ना। कोलंबस की तरह जब ढूंढने गए इंडिया, पहुंच गया अमेरिका, क्यों? पता ही नहीं था कि मैप ही नहीं था। तब तक डेवलप ही नहीं होता मैप। ओके, तो यस,
तो जिस प्रकार से नाव को आगे चलने के लिए इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और एक और चीज जो चाहिए कि कहीं पर अगर धक्का ना मार दे तो क्या चाहिए होता है, कहीं अगर जमीन पे धक्का ना मार दे, रात्रि के समय अगर ट्रेवल कर रहा है तो क्या चाहिए होता है, लाइट हाउसेस। उसी तरह से यस, डिजायर टू गो आल्सो, चिरंजीव प्रभु, यस परफेक्ट, थैंक यू, आप लोग सब इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो लाइट हाउस इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो हमारे जीवन में भी हमें भगवत धाम जाने के लिए कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं? कैप्टन, गुरु कर्णधार, दिस इज लाइक मेंशन, गुरु कर्णधार। हमारे लिए ही इज लाइक अ कर्णधार, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। साइमल्टेनियसली वी नीड द क्रू मेंबर्स, दीज आर द डिवोटीज। वी नीड मैप, तो जीपीएस भी चाहिए, मैप भी चाहिए। तो वेयर इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वेयर इज मटेरियल वर्ल्ड, वो भी हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ दिस मैप कैन रिप्रेजेंट आवर शास्त्रास आल्सो, राइट? शास्त्रास, दिस टॉर्च लाइट, ये टॉर्च लाइट नहीं, सॉरी, लाइट हाउस, दिस इज आल्सो लाइक शास्त्रास। तो इतने सारे शास्त्र हमें गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये हमारे लिए हेल्प करते हैं। और आजकल जैसे जीपीएस है, तो देयर वी नीड हायर सपोर्ट आल्सो। तो डिवोटीज, आचार्यस, प्रीवियस परंपरा, उसी प्रकार से भागवतम इज वन ऑफ द सच स्क्रिप्चर्स। स्पेशली कलयुग में अगर हमें जाना है, अगर भगवत धाम जाना है, तो वी नीड द गाइडेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स। बिना गाइडेंस के नहीं हो सकता। इसीलिए ये कंफ्यूजन कब आता है, देखिए वेद व्यास जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में ये सेक्शन आता है कि वेद व्यास जी अपने जीवन में खुद परेशान हो गए। भाई इतना सब कुछ मैंने लिखा, अभी उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा, सोचिए। अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, व्हाट ऑल ही नॉट डिड। तो यू कुड अंडरस्टैंड कि इतने सारे कलयुग के लोग हैं और सबके हृदय में अनर्थ भरा हुआ है। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अदुच्यते लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। तो सात्वत संहिता किसे कहा गया? श्रीमद् भागवतम। और लोगों के हृदय में इतने अनर्थ भरे हुए हैं कलयुग में स्पेशली उनको पता था कि आगे चल के ही वह त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों उनको दिख रहा था। महाभारत में भी सोचिए, वो एक जगह बद्रीनाथ में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको दिख रहा था कहाँ पे क्या क्या लीलाएं हो रही हैं, और उतनी सारी लीलाओं को उन्होंने लिखा है। उसी तरह से सारे पुराण उनको रिवील्ड हुए हैं क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। वो सारे पुराणों को उन्होंने इस प्रकार से देखा, एंड देन ही वाज राइटिंग ऑन हिज तालपत्रीस। तो इस प्रकार से उनको पता चला कि 5000 साल बाद, 5000 क्या मतलब हजारों साल जब कलयुग आने वाला होगा, लोगों दिस कलयुगा पीपल विल बी द मोस्ट रफ पीपल, मोस्ट लो क्लास पीपल विच विल कम। ऐसे लोगों को मिजरीज से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? ही गेव श्रीमद् भागवतम। और उनका जो फेमस जो कंट्रीब्यूशन है, व्हाट इज दैट? जिस प्रकार से देखिए जितने भी शास्त्र थे 5000 साल पूर्व तक, दे वर लाइक अनकैटेगराइज्ड। जितने भी वेद हैं, ब्राह्मणास, संहितास, उपनिषद, इतने सारे सबको उन्होंने कैटेगराइज करने की कोशिश की। और उन्होंने बेसिकली लाइक 3 वेदास और 4 वेदास, पहले तो उन्होंने एक वेद को 3 वेद में डिवाइड किए, और उसके बाद फिर चौथा वेद 4 वेद में उन्होंने डिवाइड किए, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इस प्रकार से हर वेद के अंदर ब्राह्मणास होते हैं, संहितास होते हैं, अरण्यकास होते हैं, ताकि ब्राह्मण लोगों के लिए अलग शास्त्र, गृहस्थों के लिए अलग शास्त्र, देन वानप्रस्थियों के अलग अलग शास्त्र, और सन्यासियों के लिए अलग शास्त्र। हर वेद के अंदर इस प्रकार से अलग अलग डिवीजन है। तो हर प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस प्रकार का कैटेगराइजेशन उन्होंने किया। उसके साथ उन्होंने फिर बाद में पुराणों का भी कैटेगराइजेशन किया। भागवत पुराण एंड इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द पुराणास। इसके अलावा भी बहुत सारे पुराण हैं। तो स्थल पुराण, ये पुराण हम लोग सुनते हैं ना, 108 पुराण है, या फिर 18 मेजर पुराण है, 18 माइनर पुराण है। इस प्रकार से बहुत सारे पुराण आते हैं नाम। दैवी भागवत भी आता है बहुत सारे। लेकिन इन पुराणों में भी डिवीजन है, तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। जैसे किसी पुराण में 50% तामसिक स्टोरीज हैं, सम हैव एंड 30% में भी राजसिक, सब में भी सात्विक। तो प्रीडोमिनेटली अगर देखा जाए उसमें कौन से गुण सबसे ज्यादा हैं, उस हिसाब से उस पुराण को तामसिक, सात्विक या राजसिक कहा गया है। तो अगर देखा जाए हर पुराण में ही भगवान के बारे में डिस्क्रिप्शन आती हैं, लेकिन बाकी देवताओं के बारे में, शिव जी, देवी दुर्गा देवी, इन सब के बारे में शायद बाकी पुराणों में ज्यादा है, इसीलिए तामसिक पुराण। देन राजसिक पुराण, ब्रह्मा जी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में अगर जब भी डिस्क्रिप्शन आता है, इसीलिए ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण,
ये सब राजसिक पुराण है। लेकिन जब भी मोस्ट गुडनेस वाले पुराण क्या है, वराहदेव, वराह पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण एंड द बेस्ट इज भागवत। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी बताया कि दिस हैज नो टिंज, एक अंश मात्र, लेश मात्र भी नहीं है इसमें किसका, बाकी like other lower modes. It has fully made up of glorification of Lord Krishna. हर एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन है, हर एक श्लोक, ठीक है। तो दिस इज द मीन्स। तो अभी that's why this is considered the best of the Puranas, right? So this is the crown jewel of all scriptures, commentary on Vedanta Sutra. तो अगर देखा जाए तो श्री वेद व्यास जी ने, कितने लोगों ने वेदांत सूत्र का नाम सुना है? नाम सुना है वेदांत सूत्र? वेदांत सूत्र क्या होते हैं बेसिकली? यस विश्वजीत, तो वेदांत सूत्रस यू मस्ट हैव सीन। तो बेसिकली दीज आर लाइक फॉर्मूलेस। वेदांत सूत्र जैसे एकदम, देखिए जितने भी शास्त्र हैं हम लोग को किस प्रकार से भगवान के बारे में बताते हैं, एकदम जितना मिनिमम वर्ड्स में हो सके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कन्वे करना है। इतने लंबे लंबे क्लास नहीं देते हैं भागवतम और इन सब जगहों पे, 2-3 शब्दों में जितना हो सके। तो श्री व्यास देव जी ने क्या किया, व्हाट ही डिड, ही मेड एवरीथिंग एज लाइक इन अ सूत्र फॉर्मेट। तो सूत्र फॉर्मेट में उन्होंने एक्चुअली जैसे पहला जो उन्होंने ये किया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो फर्स्ट श्लोका, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा या जन्मादि अस्य यतः, फर्स्ट श्लोका इज, फर्स्ट सूत्र इज जन्मादि अस्य यतः, जिनसे सब चीज की सृष्टि हुई, किनसे हुई, तो उन्होंने बस फॉर्मूला देके छोड़ दिया। देन अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ यू शुड इंक्वायर अबाउट ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जानो। तो एकदम वन लाइनर्स, यस विजित प्रभु जी, दे आर वन लाइनर्स दैट कंटेन्स द एसेंस ऑफ वेदास, परफेक्ट। तो इतने सारे अभी फॉर्मूला इतना है, लेकिन उसको एक्सपेंड भी तो करना है। तो इसीलिए इनको एक्सपेंड करने के लिए दिस वेदांत सूत्रास वर द सेकंड लास्ट, लाइक ऑलमोस्ट लाइक सेकंड लास्ट कंपोजिशन। महाभारत और वेदांत सूत्र उन्होंने सबसे लास्टों में कंपोज किया है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी वेद व्यास, जब उनकी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि सारी चीज उन्होंने अचीव कर ली है, लेकिन फिर भी हृदय संतुष्ट नहीं था। उनको लग रहा था मैंने महाभारत जैसा इतना महान ग्रंथ लिखा है, फिर भी मेरे हृदय में इतना असंतोष क्यों है। और अगर देखा जाए महाभारत में कितने श्लोक हैं, बता सकते हैं कोई? हाउ मेनी श्लोकास आर देयर इन महाभारत? कितने श्लोक हैं? हाउ मेनी? बताइए। 1 लाख। ओके, चिरंजीत प्रो स्टिल 1 लाख। तो महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। यस, परफेक्ट। अभी इतना बड़ा मैग्नम ओपस श्रील वेद व्यास जी का, सोच सकते हैं कितना उनको फेमस नेम, फेम, प्रेस्टीज कितना मिला होगा। इवन वाल्मीकि जी भी उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। 23-24 हजार श्लोकों में उन्होंने रामायण लिखी है। एक्चुअली स्पीकिंग, महाभारत हैज इन टोटल 60 लाख वर्सेस। हम लोगों ने 1 साल पहले आप लोगों को बताया था, याद आ रहा होगा आपको, 60 लाख श्लोक है महाभारत में। उसमें से एक्चुअली मैं बताऊं, उसमें 30 लाख श्लोक अगर देखा जाए तो वे सिर्फ देवताओं के लिए उन्होंने लिखे। एक महाभारत सिर्फ उन्होंने देवताओं के लिए लिखा है, जिसमें पूरी एक्सपैंडेड स्टोरीज है, 30 टाइम्स बड़ी है वो। उसके बाद उन्होंने फिर एक और महाभारत लिखी जिसमें 14 लाख श्लोक हैं, वो पितृ लोगों के निवासियों के लिए लिखी। और जो बाद में देखा कि बच्चों, चलो भाई ये लोग बचे कुचे लोग हैं, कौन? कलयुग वाले लोग, उन लोगों के लिए चलो 1 लाख श्लोक में लिख दिया। अभी सोचिए 1 लाख श्लोक वाले, कुछ लोग आके पूछते हैं आपके स्टॉल में वेद, आप वेद रखते हो क्या? वेद, हमको वेद चाहिए। बेटा तू महाभारत पढ़ के दिखा दे, कोई भी मोटी बुक देखते हैं, दिमाग खराब है, पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाली हमसे। अब ये लोग अभी महाभारत और वेद पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली इफ यू सी, इट इज अ लॉट मोर डिटेल्ड स्टडी। तो एनीवेज, दिस इज जस्ट अ साइड इन्फो। 1 लाख श्लोक लिखने के बाद एक्चुअली देखें तो 60 लाख श्लोक लिखे उन्होंने, फिर भी हृदय संतुष्ट नहीं। तो इस प्रकार से वो बैठे हुए थे और उनके मन में सोच रहे थे, सरस्वती नदी के तीर पे, बद्रीनाथ पे ऐसे बैठते। यस, वेदांत सूत्र पे एक बुक है, हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज ने एक किताब लिखी है वेदांत सूत्र के ऊपर, उन्होंने कमेंट्री लिखी है। तो यू कैन गेट इट, वेदांत सूत्र फ्रॉम इस। तो भानु महाराज का ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, वेदांत सूत्र भी कहते हैं, बहुत सारे सूत्र हैं। लेकिन इसी का नेचुरल कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम। वेदांत सूत्र किसी को पल्ले पड़ने वाला नहीं था, उनको भी पता था, इसीलिए उसके सार को उन्होंने किसमें, श्रीमद् भागवतम में लिखा।
दोनों सब फॉर्मूले दिए, फॉर्मूले को एक्सपेंड भी तो करना पड़ेगा, मिस इंटरप्रेट कोई कर सकता है मेरे फॉर्मूले को। इसीलिए वेदांत सूत्र को आगे चल के श्रीमद् भागवतम के रूप में वेदव्यासी एक्सपेंड करते हैं। लेकिन इसके पूर्व एक घटना घटती है। वो सरस्वती नदी के तीर में बैठे हुए थे और सोच रहे थे मुझे अंदर से संतोष क्यों नहीं आ रहा है, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। तो अगर कोई सोचे कि महाभारत पढ़ के मैं आई विल बी बिकमिंग लाइक मोस्ट हैप्पी, अरे भाई जो ऑथर है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, व्हाट टू स्पीक ऑफ अस। महाभारत पढ़ के आपको संतुष्टि मिलने वाली है? तो उनको भी समझ में आया शायद मेरे से कुछ गलती हुई है, और वो गलती शायद ये है कि मैंने भगवान श्री हरि का सफिशिएंटली मैंने गुणगान नहीं किया। आई शुड हैव ग्लोरिफाइड लॉर्ड कृष्णा लाइक एनीथिंग। तो इसी कारण से उन्होंने आगे चल के इस प्रकार से मनन कर रहे थे। ही कुड अंडरस्टैंड, बट उनको समझ में नहीं आता कोई तो मुझे बताए मैंने गलती क्या की है। इतना सब कुछ देने के बाद भी मैंने इतने सारे वेद पुराण सब कुछ कर दिए, लेकिन मुझे मेरे हृदय में संतुष्टि नहीं आ रही। तब आगे चल के श्री नारद मुनि आते हैं उनके पास, और नारद मुनि आकर उनको बोलते हैं, बहुत अच्छे से फटकार लगाते हैं। अभी गुरु का कार्य क्या है? शिष्य को फटकार लगाना, शिष्य के कान पकड़ना और बोलना बेटा तूने इतना अच्छा काम किया, ये नहीं, उसको मस्का लगाना नहीं, जो गलती करता है उसको रेक्टिफाई करना। तो नारद मुनि ने ये अप्रिशिएट नहीं किया, अरे तुमने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ किया, इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। He just said because you have not glorified Lord Krishna sufficiently। महाभारत में भगवान कृष्ण को साइड रोल दे दिया तुमने। तुम एक ऐसा शास्त्र लिखो जिसमें सिर्फ कृष्णा इज द ओनली हीरो, देन यू विल गेट सेटिस्फाइड। और वो पढ़ के तुम तो क्या, तुम लिखोगे, तुम भी संतुष्ट होगे, जो पढ़ने वाले हैं उनको भी अंदर से संतुष्टि मिलने वाली है। Then he got inspiration. Now I should write श्रीमद् भागवतम। तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा। और श्रीमद् भागवतम ऑफ कोर्स एक्चुअली अगर देखे जाए तो पूरे वैदिक स्क्रिप्चर्स में 100 करोड़ श्लोक हैं, और these are meant for 100 करोड़ श्लोक सब वेदव्यासी ने कंपोज किए हैं। लेकिन ये सारे 100 करोड़ वाले जो लिटरेचर है ये सब किन के लिए है? देवताओं के लिए। उनकी लाइफ लंबी है, वो पढ़ सकते हैं, उनकी लाइब्रेरी में आप रख सकते हो। लेकिन हमारे लिए स्पेशली अगर श्रीमद् भागवतम के लास्ट सेक्शन में अगर देखेंगे तो लास्ट चैप्टर में मेंशन आता है किस पुराण में कितने कितने श्लोक हैं। जैसे सबसे जो बड़ा पुराण है कौन सा है, कोई बता सकता है? विच इज द मोस्ट बिगेस्ट पुराण? श्रीमद् भागवतम में ही लास्ट में आता है, लास्ट चैप्टर इफ यू सी देयर इट मेंशंस किस पुराण में कितने श्लोक हैं। अग्नि पुराण में कितने हैं, वायु पुराण में कितने हैं, सब पुराण में, भागवत पुराण में भी कितने हैं वो भी मेंशन आता है। बता सकते हैं कौन सा पुराण सबसे बड़ा पुराण है? व्हाट इज दैट? तुक्का एनी पुराण, एनी आंसर? यस पूजा माता जी, परफेक्ट। स्कंद पुराण, स्कंद पूजित को परफेक्ट। स्कंद पुराण कार्तिकेय के नाम पे जो पुराण है, स्कंद पुराण इज द लॉन्गेस्ट, 81,000 श्लोकास। तो एनीवेज उन्होंने इतना सब कुछ लिखने के बाद जो उनका समरी, जो बेस्ट थिंग चीज था, दैट वाज श्रीमद् भागवतम। और वो अपने गुरु के कहने के बाद उन्होंने ये कार्य किया। So this is the natural commentary on Vedanta Sutra. This is the natural commentary on Vedanta Sutra. अरे बस अगर आप कुछ नहीं पढ़ पाए भगवत गीता पढ़ लो, that is best। लेकिन भगवत गीता पढ़ के भी एक आज कहानी बताएंगे हम कि कुछ चीजें मन में आपके रह जाएंगी, कुछ तो लगेगा अरे फिर भी आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। सोचिए भगवान कृष्ण ने जो कही और एक है भगवान कृष्ण के बारे में जो कही गई है। तो भगवान कृष्ण ने जो कही है उसको पढ़ के आपको भगवान के बारे में जानने को पता चलेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा आपको अगर किसी चीज के बारे में, भगवान के बारे में जानना है, यू शुड रीड श्रीमद् भागवतम। एंड इफ यू रीड श्रीमद् भागवतम देन यू विल गेट मोर सेटिस्फैक्शन, मच मोर देन रीडिंग भगवत गीता। तो इसीलिए इस्कॉन के मंदिरों में हर दिन सुबह श्रीमद् भागवतम पे क्लास होता है, और इन मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स, नॉट एवरी टेम्पल, इन द इवनिंग देयर इज भगवत गीता क्लास आल्सो। ठीक है, ये दो शास्त्र हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो नो ऑस्पिशियसनेस कैन एंटर अ हाउस व्हिच हैज श्रीमद् भागवतम। भागवत पुस्तक थाके जार घरे, कोनो अंगल अमंगल नहीं जाए ताहा करे। तो दिस इज इन बंगाली। किसी भी जिसके भी घर पे श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम नाम से ही समझ में आएगा। श्रीमद् मतलब राधा रानी, भागवतम मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो राधा कृष्ण उसके घर पे विराजमान है, समझ लीजिए दे हैव डायरेक्टली डिसेंडेड टू देयर होम। बट एक और चीज जो हम जनरली करते हैं शास्त्रों के साथ, लाल पोथी में डाल के, लाल कपड़े में डाल के एकदम पूजा घर में रख के आरती उतारते हैं। तो आरती जरूर करनी है, वेलकमिंग जरूर करना है भगवान को, लेकिन उसके साथ में जो आरती हमें करनी है वो अपनी बुद्धि के साथ करनी है। बुद्धि के द्वारा भगवान की आरती करनी है पढ़ के।
तो इन शास्त्रों को कभी भी अपने पूजा रूम में मत रख लीजिए, उनका रेगुलरली अध्ययन कीजिए, देन आपको योर लाइफ विल बी कंप्लीटली परफेक्ट। तो दिस इज द नीड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के एकदम मुख्य पृष्ठ में ही में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ह्यूमन सोसाइटी एट द प्रेजेंट मोमेंट is not in the darkness of oblivion. It has made rapid progress in the field of material comforts, education and economic development throughout the entire world. But there is a pinprick, kahin to chub raha hai hamare जीवन में, somewhere in the social body at large, and therefore there are large scale quarrels even over less important issues. बड़े बड़े झगड़े छोटे छोटे चीजों पर होते रहते हैं। So there is need of a clue as to how humanity can become one in peace, friendship and prosperity with a common cause. Srimad Bhagavatam will fill this need, for it is a cultural presentation for the re-spiritualization for the entire human society. Srila Prabhupada ji कहते थे, my books will be the textbooks for the next 10,000 years. Srila Prabhupada ji ने जितने भी ग्रंथों का अंग्रेजी में भाषांतरण किया है, ये आगे चल के नेक्स्ट 10,000 सालों के लिए पूरे टेक्स्ट बुक बन के रहने वाले हैं। ऑफ कोर्स आगे 10,000 के बाद तो घोर कली शुरू हो रहा है, तो अगले 10,000 सालों तक ये हमारे लिए टेक्स्ट बुक्स रहेंगे, ठीक है। तो इवन श्री चैतन्य महाप्रभु आल्सो सेज, हमारे लिए जो टेक्स्ट बुक क्या है, ही मेंशंस आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरः न परा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराध्य भगवान कौन? हमारे आराध्य भगवान है। आराध्य भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस एक श्लोक में हमारा सब कुछ, मतलब द एसेंस ऑफ आवर फिलॉसफी इज मेंशन्ड। आराध्य भगवान, हमारे आराध्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। धाम, उनका धाम कहां पर है? तद धाम वृंदावनम, तो उनका धाम कहां है? गोलोक वृंदावन, एंड दिस वृंदावन आल्सो। एंड उपासना, उनकी पूजा कैसे करनी है? तो किस प्रकार से? जिस प्रकार से गोपियों ने जिस प्रकार से पूजा की, रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता, निष्काम भावना से। और प्रमाण क्या है हमारा? व्हाट इज द बेसिस फॉर ऑल? आवर बेसिस इज स्पॉटलेस पुराण श्रीमद् भागवतम। और गोल क्या है? प्रेम, प्रेम पुमार्थो महान, हमारे लिए दिस इज द गोल। तो श्रीमद् भागवतम की कल्पना किस प्रकार से की जाती है? इफ वी सी, श्रीमद् भागवतम इज लाइक द बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं साक्षात स्वरूप के समान है, इसीलिए जिसके भी घर पे श्रीमद् भागवतम है उनके घर पे भगवान श्री कृष्ण है। कोई भी अमंगल नहीं हो सकता उसके घर पे। इसलिए भागवतम की अगर रहें और साथ में अगर पूजा भी करें और साथ ही साथ पढ़ाई भी करें, तो हर तरह से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, आपको किसी विग्रह को लाने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो इज लाइक द लोटस फीट, भगवान के चरण कमल है। थर्ड एंड फोर्थ कैंटोस या स्कंध, भगवान श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंध हैं। थर्ड एंड फोर्थ कैंटोस आर लाइक थाइज, पांचवा इज लाइक नेवल, सिक्स्थ इज लाइक चेस्ट, 7 and 8 आर्म्स, 9th इज थ्रोट, 10th इज द लोटस फीट, भगवान का मुख कमल। और उस मुख कमल में जो स्माइल है भगवान श्री कृष्ण की, स्मित मुख हंसी, दैट इज द रस पंचाध्याय, रास लीला। 11th कैंटो इज द कपाल, भगवान का ऊपर का जो मस्तक है। और 12th इज द हेड, भगवान के जो बाल हैं, जो घुंघराले बाल, दैट इज द 12th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो कुछ लोग हैं अनऑथोराइज्डली, वो क्या करते हैं, एकदम डायरेक्टली भगवान कृष्ण के फेस पे जंप करते हैं, मतलब रास लीला उनको सुननी है, दशम स्कंद डायरेक्ट पढ़ेंगे। दैट इज नॉट प्रॉपर। अगर आपको भगवान के बारे में जानना है ऑथोराइज्ड वे में, श्रीमद् भागवतम देखिए, जिस प्रकार से हम भगवान के दर्शन करते हैं उसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, नीचे से अगर जब भगवान कृष्ण के पूरे बॉडी को अगर हम अप्रोच करेंगे, देन इट विल बी द प्रॉपर वर्शिप। और उसके बाद हम सच में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो बाय वर्शिपिंग भागवतम, कृष्णा इज वर्शिप, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो आई विल तो नाउ आई विल टेल। तो बेसिकली आज जो हम चीज बताना चाह रहे हैं, एक दो कथा बताना चाह रहे हैं, ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम के गुणगान के बारे में। तो एक्चुअली अगर देखा जाए एक कहानी आती है, देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी
from Srimad Bhagavatam. This is from भागवत महात्म्य. भागवत महात्म्य पद्म पुराण में से कुछ कहानी आती है. There are 6 chapters. आप लोगों को पता है, हम लोग हर भगवत गीता जब भी हमारा एक चैप्टर खत्म होती है तो हम लोग एक भगवत गीता महात्म्य पढ़ते हैं, उस चैप्टर का गुणगान पढ़ते हैं. याद है आप लोगों को? तो हर अध्याय का एक एक ग्लोरिफिकेशन है, महात्म्य है. तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम पद्म पुराण. एंड इवन इन दिस पद्म पुराण 6 चैप्टर्स डेडिकेटेडली बताए गए हैं किसके ऊपर? श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के बारे में. तो एक मुख्य कहानी है जिसके बारे में बताना चाहूंगा. तो पहली कहानी तो ये कि भागवतम आया कैसे. तो ये शुरुआत कैसे होती है? परीक्षित महाराज जो अंतिम जो कुल के भगवान श्री कृष्ण के एक सेकंड, आई विश तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि लास्ट जो डायनेस्टी के जो राजा बसते हैं, कौन? परीक्षित महाराज. तो परीक्षित महाराज को अभिशाप लगता है कि आगे चल के 7 दिन बाद, वो उसके पीछे भी कहानी है कि जिस परीक्षित महाराज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके गर्भ उत्तरा माँ के गर्भ में उनकी रक्षा की. सोचिए, ऐसे महान भक्त थे परीक्षित महाराज. बचपन से उन्होंने ही वाज ऑलवेज वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. इसलिए बच्चों को बचपन से संस्कार देना बहुत जरूरी है. युधिष्ठिर महाराज ने हमेशा मेक श्योर किया हमारी जो संतान है, हमारे जो पोते हैं, अभिमन्यु के जो बेटे हैं, हमेशा वो भगवान कृष्ण के बारे में सोचते रहे, भगवान कृष्ण के बारे में ध्यान करते रहे. बचपन से वो खिलौने के रूप में क्योंकि भगवान कृष्ण के विग्रहों के साथ खेलते थे. ऐसे भगवान के भक्त थे. और उनकी माँ उत्तरा माँ के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा, उस समय भगवान कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं. तो इतने महावीर, शूरवीर, पराक्रमी राजा थे परीक्षित महाराज. लेकिन एक समय एक ऐसी स्ट्रेंज घटना घटती है, हमारे मन में ये प्रश्न उठेगा कि ऐसे महावीर राजा एक छोटी सी सिचुएशन में अपने मन को संकल्प मतलब अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए. हाउ इट कैन हैपन? तो एक समय शिकार के लिए निकलते हैं, क्योंकि राजाओं का कर्तव्य है कि प्रजा की प्रोटेक्शन के लिए, और जंगल में भी सब कुछ सही सलामत, सही प्रकार से चल रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, उसके लिए, ताकि ओवर पॉपुलेशन किसी जानवर की ना हो जाए, वो शिकार के लिए निकले. तो वहां जाकर वो देखते हैं कि बहुत उनको प्यास लगती है, बहुत तीव्र प्यास लगती है. तो इस प्रकार से एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं. वहां पहुंचने के बाद ही आस्क फॉर सम वाटर शमीक ऋषि के से. तो शमीक ऋषि ध्यान में थे, और ध्यान में वो भी भगवान की आराधना कर रहे थे. तो इनको इतनी पीड़ा होती है, अरे भाई पानी तो पूछ लो, मैं एक बड़ा राज्य मतलब हस्तिनापुर का राजा हूं, मैं इंद्रप्रस्थ का राजा हूँ, मुझसे तुम पानी के लिए भी नहीं पूछ रहे हो और अपना ध्यान का बहाना दिखा रहे हो. तो उन्होंने एक मरे हुए सांप को उनके सर के ऊपर डाल दिया और वो वहां से चल दिए. और जैसे ही वो वहां से चलते हैं, उनको समझ में आता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है. अचानक उनका मन किस प्रकार से ऐसा हो गया. सोचिए, जो राजा जिसने बचपन में इतनी भीषण पीड़ा सही है माँ के गर्भ में, मतलब सोच सकते हैं जो ब्रह्मास्त्र है उसकी पीड़ा को सह लिया, और वो अभी जाके एक गिलास पानी के लिए मर रहा है और वो उसकी पीड़ा को नहीं सह पाया. ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार से वो ये सब भगवान का ही एक बड़ा डिवाइन प्लान था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जा चुके थे. उनका बहुत डिजायर था कि मुझे भागवतम को इस जगत में लेकर आना है. तो उन्होंने चुना श्री परीक्षित महाराज को. तो वो बहुत मतलब कौरवों के वंश को, स्पेशली युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने स्पेशली चूज किया परीक्षित महाराज को. सोचिए, उनके जो दादाजी थे अर्जुन को चूज किया भगवत गीता देने के लिए, और उनके ही पोते को चूज किया उन्होंने श्रीमद् भागवतम लेने के लिए. तो ये डायनेस्टी इज सच अ ग्लोरियस डायनेस्टी, सोच सकते हैं. और उसी के आगे चल के परीक्षित महाराज के बेटे जन्मेजय, उनके साथ डिस्क्रिप्शन आता है किनका? महाभारत का. इसी डायनेस्टी में तीन लोग हैं. अर्जुन को भगवत गीता बोला,
परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम, और उन्हीं के बेटे परीक्षित महाराज के बेटे जन्मेजय को जैमिनी ऋषि, वैशंपायन ऋषि, दोनों अलग अलग महाभारत बताते हैं। 2 वर्षन है महाभारत के, जैमिनी महाभारत, वैशंपायन महाभारत। तो वैशंपायन एक वर्षन है, जैमिनी एक और शिष्य थे श्री वेद व्यास जी के, उन्होंने कुछ और स्टोरीज बताई हैं उसमें। तो 2 वर्षन ऑफ महाभारत उन्हीं के कुल में बताया जाता है। तो दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड सच अ ग्लोरियस डायनेस्टी। तो इस प्रकार से वो जैसे ही अपने राज्य की ओर निकलते हैं, उनको समझ में आता है कि मैंने एक ब्राह्मण का बहुत बड़ा अपराध किया है, तो मुझे इसका बहुत भीषण दंड मिलना चाहिए। भगवान से वो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, इसका दंड केवल मुझे देना, मैं चाहता हूं मुझे इसका दंड मिले, मैंने आज तक कभी भी इस प्रकार की कोई हरकतें नहीं की, तो प्लीज लेट मी सफर बिकॉज ऑफ माई सिंपल एक्टिविटी, बट मेरे परिवार के ऊपर कुछ ना हो, माई फैमिली शुड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे थे। और उसी समय उनके आश्रम में एक घटना घटती कि उनके पिताजी शमीक ऋषि के बेटे के जितने भी दोस्त थे वो आकर देखते हैं, अरे तुम्हारे पिताजी, मतलब शमीक, उनके बेटे का नाम था श्रृंगी। तो श्रृंगी के दोस्त आके देखते हैं कि श्रृंगी के फादर को किसी ने मरा हुआ सांप डाल के गए हैं। एक राजा आया और राजा ने इस प्रकार का कार्य किया। उसी समय वो श्रृंगी को जाके बताते हैं सारे दोस्त, पता है तुम्हारे पिताजी के कंधे पर एक मरा हुआ सांप लटका हुआ है। वो एकदम आग बबूला हो जाता है। सोचिए, ये 5 साल का बच्चा कली युग किस प्रकार से एंटर करता है, ये यहाँ पर हम समझ सकते हैं। हाउ कलियुगा एंटर्ड, कलियुगा एंटर्ड थ्रू पावर एंड थ्रू ब्राह्मणस। तो ये ब्राह्मण, ये 5 साल का जो ब्राह्मण का पुत्र था, उसका दिमाग खराब हो गया। तो ऑल्दो ही वाज ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन ब्राह्मणों के गुण नहीं थे इसमें। उसने अपने ब्रह्म तेज का दुरुपयोग किया और एक महान वैष्णव राजा, सोच सकते हैं, जिसने कली को, हमने पहले कहानी में बताई, कली राज को उन्होंने रोक कर रख दिया। कलियुग कुछ कर नहीं पा रहा था, उन्होंने 4 स्थानों पे स्थान दिया, लेकिन फिर भी उसके पास कोई जगह नहीं थी कि मैं कहाँ रहूं। कलियुग, तो कलियुग बहुत कोशिश कर रहा था। तो उसने इस ब्राह्मण के बेटे के थ्रू, इस ब्राह्मण जो आज इसीलिए देखते हैं ना कि हम लोग सो कॉल्ड जाति एंड सो कॉल्ड लीडरशिप, पॉलिटिकल किंग्स, they are misusing because Kaliyuga has used them in their service. तो somehow ये भगवान का एक तरह से प्लान है, कलियुग में ये सब होने वाला है। तो उसने एक अभिशाप दिया कि आज से 7 दिन बाद जिस प्रकार से तुमने मेरे पिताजी के कंधे पर एक सांप रखा है, तुम्हें भी उस राजा को, वो कोई भी राजा क्यों ना हो, उस राजा को भी एक सांप आके, एक पक्षी रूपी सांप, तक्षक आके तुम्हें भी डसने वाला है। इस प्रकार से वो अभिशाप देते हैं और फिर अपने पिताजी के पास आते हैं और आने के बाद खिलबिला के रोने लगते हैं। और जैसे ही वो बच्चा रोने लगता है, उसको समझ में आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी शायद, क्योंकि ये अभिशाप देने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे ग्लानि हो रही है। दैट मींस आई मस्ट हैव डन सम मिस्टेक। तो वो 5 साल का बच्चा, स्टिल ही वाज प्योर। तो पिताजी के पास जब रोने लगता है, तब उस समय पिताजी की आंख खुलती है और वो देखते हैं, अरे सर पे, मेरे गद्दे पे एक सांप पड़ा हुआ है। उठा के उन्होंने एक साइड में फेंक दिया। तो हम समझ सकते हैं कि he was also a great devotee, बट उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरे एक सांप क्या बड़ी चीज है यार, कोई ने किसी ने डाल दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक तरफ, he never ever thought about it, लेकिन उनका बेटा कुछ ज्यादा ही उसको सीरियसली ले लेता है। तो भगवान का ये स्पेशल प्लान था उनके साथ। तो फिर बेटा पूरी चीज बताता है कि मैंने इतना बड़ा एक कांड किया है। और उसके बाद फिर उनके जो पिताजी थे वो सोचते हैं कि अब तो कली युग पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से इस धराधाम पे घुस के ही रहेगा। एक ऐसे महान राजा को तुमने इतना बड़ा दंड दे दिया, यू कैन नॉट इमेजिन। वो अपने बेटे को दंड भी क्या दें, एक 5 साल का बच्चा, उसको मैं क्या दंड दूं? ही डजंट नो आल्सो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे बेटे को इस अभिशाप से, इस दंड से मुक्त कीजिएगा भगवान। ही डजंट नो व्हाट ही हैज डन एंड साइमल्टेनियसली आई एम सफरिंग बिकॉज एक अच्छा राजा, उसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। तो इस प्रकार से वो अपने एक मैसेंजर को भेजते हैं, क्योंकि ये दूसरी जगह पे घटना घट रही थी। तो एक संदेशवाहक को भेजते हैं और राजा को बताकर भेजते हैं कि देखो, मेरे बेटे ने तुम्हें एक अभिशाप दिया है कि तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटेगी। तो देखिए, यहाँ पर भी एक लेसन है, हाउ अ डिवोटी टेक्स दिस इनटू हिज लाइफ। उस समय उनका मन जिस प्रकार से विचलित होता है, वो करवाने के पीछे भी भगवान कृष्ण का हाथ था। वो भी उनके हाथ में कंट्रोल में नहीं था कि मैं इस प्रकार का कार्य कैसे कर सकता हूँ। जो इतना आत्मसंयमी राजा है, वो कैसा कार्य कर सकता है ऐसे। तो ये भी भगवान कृष्ण का प्लान था। और आगे चल के जब ये मैसेज उनको सुनने में आता है कि परीक्षित महाराज को अभिशाप लगा, he gratefully accepted it. Especially फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 18-19, बहुत सुंदर ये कहानी आती है। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम स्कंद है, इन सब कहानियों के ऊपर ही आ रहा है कि किस प्रकार से अश्वत्थामा ने
द्रौपदी के सारे पुत्रों को मार दिया, फिर ब्रह्मास्त्र छोड़े जाते हैं, फिर कुंती महारानी प्रार्थनाएं करती हैं कि हे कृष्ण आप छोड़ के मत जाइए हमें। फिर द्वारका में किस प्रकार से भगवान लौट के आते हैं, हस्तिनापुर से भगवान हस्तिनापुर को छोड़ के जाते हैं, और आगे चल के ये कहानी फर्स्ट कैंटो जब पहला स्कंद जब खत्म होता है उसी के बारे में आज हम चर्चा करें, अभी जो मैं बता रहा हूँ। तो अंत में जाके परीक्षित महाराज को जब ये अभिशाप मिलता है चैप्टर नंबर 18-19, देन ही आस्क्स, ही डायरेक्टली गोस, वो एक तरफ पूरे वैरागी बन जाते हैं, मतलब हो गया भाई, संन्यास लेने का समय आ गया, वैरागी बनने का समय आ गया, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, किस प्रकार से मैं अंत समय में भगवान को स्मरण कर सकूं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण देके जाते हैं श्री परीक्षित महाराज, और सीधा पहुंच जाते हैं गंगा के तीर में, हरिद्वार के पास में देयर इज वन प्लेस, तो ही गोज देयर and there he sits on the bank of Ganga and starts meditating। उस समय जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी ऋषि मुनि थे सबको खबर पहुंच जाती है, अरे बाप रे, परीक्षित महाराज को इतने बड़े अर्जुन के पोते, पांडवों के पोते पे इतना बड़ा अभिशाप मिल गया, जरूर इनको रेस्क्यू करने के लिए कोई महान संत आएंगे, कोई तो आएगा इनको बचाने के लिए। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सब जगह सारे लोगों में खबर फैल जाती है, और सारे ब्रह्मांड से हजारों हजारों लाखों ऋषि मुनि उस शुकताल नाम के स्थान में, हरिद्वार के पास में एक स्थान आता है शुकताल, वहां पर सब पहुंच जाते हैं। और परीक्षित महाराज ने संकल्प किया कि मैं अंत समय तक मैं फास्ट करूंगा, मैं एक तरह से पानी की एक बूंद भी नहीं लेने वाला। तो इस प्रकार से वो फास्टिंग करने बैठते हैं, और उस समय वहां पर वेद व्यास भी उपस्थित थे, नारद मुनि भी उपस्थित थे, विश्वामित्र, वाल्मीकि, ये सब लोग उपस्थित हैं। लेकिन उस समय एक व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति आते हैं, और इस बार के हीरो कोई और थे। वाल्मीकि हीरो नहीं थे, विश्वामित्र हीरो नहीं थे इस स्टोरी के, ना वेद व्यास हीरो थे। वहां पर एक 16 साल का व्यक्ति आता है, नग्न अवस्था में, पिता मतलब कुछ दिगंबर अवस्था में एक वहां पर आते हैं, और उनको देखने में से भी समझ में आ जाता था ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। कमल के समान उनकी आंखें हैं, हाथ एकदम अजानुलंबित, एकदम घुटने से नीचे तक हाथ ये थे। और वहां पर उस सभा में पहुंचते हैं और सब कोई उठ खड़े होते हैं उस 16 साल के नवयुवक बच्चे को वेलकम करने के लिए। और हु वाज ही? एक्चुअली ही वाज शुकदेव गोस्वामी। तो शुकदेव गोस्वामी को वेलकम किया जाता है, एंड देन ही स्टार्ट्स नैरेटिंग। तो उस समय फर्स्ट कैंटो 19 चैप्टर 18 चैप्टर में जैसे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, कृपया करके मुझे बताइए कि इस जगत में लोगों का की क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड हियर अबाउट, व्हाट दे शुड चैंट, किन के बारे में सुनना है, किन के बारे में जानना है, किन के बारे में महिमा मंडन करना है, ये सब वो पूछते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन ही आस्क्स, स्पेशली यू टेल मी अबाउट अ पर्सन हु इज गोइंग टू डाई, जो मरने वाला है, उसके क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसका स्मरण करे, किसके बारे में वो चिंतन करे। तो ये दो प्रश्न पूछते हैं, नॉर्मली जीवित अवस्था में क्या करना है और अंत समय में स्पेशली क्या करना है। तो देख के हम लोग को लगेगा बोथ आर सिमिलर क्वेश्चंस, बट दे आर लिटिल बिट डिफरेंट। उसके बाद सेकंड कैंटो से स्टार्ट कर देते हैं शुकदेव गोस्वामी। तो इसी कारणवश देखिए श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक भगवान कृष्ण का गुणगान है। यस, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ लिविंग मैन एंड अ डाइंग मैन। तो ये इसीलिए श्रीमद् भागवतम सबसे बहुत बेस्ट ऑफ ऑल पुराणास, बिकॉज हमें ये सिखाता है अंत समय में क्या करना है, व्हाट वी शुड डू। और अंत समय में जो भी करना है उसके पहले कुछ और करना है, जीवित अवस्था में भी कुछ करना है। What we should do? We should always chant, hear, remember the glories of Lord Krishna. तो इस प्रकार से द्वितीय स्कंद चालू होता है, ठीक है। This is how the first canto, like second canto begins. तो इस प्रकार से देखिए श्रीमद् भागवतम के 10 टॉपिक्स हैं। कभी भी आपको दिखेगा there are 10 topics of श्रीमद् भागवतम। तो what are they? Actually बस इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। दिस इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर फॉर टुडे। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणं पूतया मनवंतर ईशानुकथा विरोधा मुक्तिर आश्रय। तो ये 10 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है आश्रय तत्व, वो बताता है कि भगवान श्री कृष्ण का आश्रय कैसे लेना है। और ये जितने भी 10 टॉपिक्स हैं कि सर्ग विसर्ग मतलब क्रिएशन कैसी होती है, क्रिएशन करने के बाद सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी कैसे क्रिएशन करते हैं, स्थान इस जगत में कौन से लोग कहां पर स्थित हैं, पोषण भगवान भक्तों का किस प्रकार से पोषण करते हैं, किस प्रकार से प्रोटेक्शन करते हैं, उति
भिन्न भिन्न टेंडेंसी के लोग किस प्रकार से अपना अपना कार्य करते हैं, हाउ दे आर एक्टिंग इन दिस वर्ल्ड, एक्टिंग बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, 3 गुणों के प्रधानीभूत होकर किस प्रकार से कोई देवता लोग किसकी पूजा करते हैं, असुर लोग किसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से ऊती इस सेवेंथ कैंटो। 8th कैंटो इज मनवंतर, भिन्न भिन्न मनवंतरों में भिन्न भिन्न युगों में कौन कौन से अवतार आए हैं। देन 9th कैंटो इज स्टोरीज ऑफ डिफरेंट like the incarnations of God, different devotees of the God of Lord, ईशानु कथा, आश्रय 10th कैंटो भगवान श्री कृष्ण की लीला, आश्रय तत्व, मुक्ति, ओके, अभी हमें मुक्ति कैसे पानी है, और निरोध, इस जगत को वाइंड अप कैसे करना है। इस संसार में हम लोग रहे लेकिन वाइंड अप भी तो करना है, एक दिन इस जगत को छोड़ के जाना है। अभी मैं सारा सामान लेकर आ रहा था, अभी जितने भी लोग, अभी कितने लोग ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं बताइए, कितने लोग ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं यहाँ पर, कोई है? शारदा जी प्रभु, ओके, और कौन है? ट्रांसफर बहुत होता रहता है, आर्मी वाले जो भी है 99 प्रभु जी, अभी समझ में नहीं आ रहा आपका नाम क्या है, और कौन है? सविता माता जी, यस, आपका नाम मेरे को समझ में, यू कैन रीनेम योरसेल्फ, ओके ओके, बहुत लोग हैं एटलीस्ट। तो आर्मी वाले जितने लोग हैं उनको बहुत खराब एक्सपीरियंस रहता है, अरे एक जगह से वाइंड अप करो, दूसरी जगह से वाइंड अप। अभी मैं भी सब सामान इधर लेकर आया इस्कॉन न्यू टाउन में, इतने सामान है, नोबडी वांट्स वी शुड वाइंड अप। हम लोग इस संसार में, क्योंकि हम नित्य आत्माएं हैं, हम चाहते हैं कि भाई हम इस संसार में भी नित्य रूप में रहें, तो वी नेवर वांट टू वाइंड अप इन आवर लाइफ्स, बट एक्चुअली वन डे वी हैव टू वाइंड अप। तो 12th कैंटो इज एक्चुअली एनिहिलेशन, किस प्रकार से इस संसार में हमें भी निरोध, यहाँ से वाइंड अप करके भगवान के धाम में जाना है। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10 तत्व हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम पूतय मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10 तत्व हैं। तो दिस इज जस्ट अ साइड टॉक। तो बेसिकली अगर देखा जाए आश्रय तत्व के अराउंड ये 10 टॉपिक्स रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं। आश्रय तत्व मतलब भगवान श्री कृष्ण, उसके अराउंड में सब रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कृष्ण ही इस श्रीमद् भागवतम का विषय वस्तु है। अगर एक्चुअली देखा जाए श्रीमद् भागवतम आया कैसे, हु इज शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी, देखिए शुकदेव गोस्वामी स्पेशल व्यक्ति थे, ऑफ कोर्स हमने पहले भी ये सब उनके बारे में बताया है। शुकदेव एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव तिथि आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण के हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। भगवान की बांसुरी का एक नाम है, भगवान के बंदर का नाम है, भगवान के हर चीज का नाम है, भगवान की स्पेशल गाय का नाम है, भगवान की हर 4-5 बहुत प्रकार की बांसुरी है, बंसी है, वेन्यू है, बहुत तरह की हर एक का डिफरेंट फंक्शन है। उसी प्रकार से राधा रानी की भी स्पेशल कुछ पेट्स हैं। उसमें जो सबसे जो डियर मोस्ट पेट है उसका नाम है शुक। शुक एंड शारी, हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना शुक शारी, बांग्लाয় অনেকগুলো গল্প আছে शुक शारी गल्प। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कुछ स्पेशल ग्रंथ लिखे हैं शुक और शारी के ऊपर। तो शुक मतलब मेल पैरेट, शारी मतलब फीमेल पैरेट। शुक हमेशा कृष्ण का गुणगान करता है, माय कृष्णा इज लाइक दिस, एंड शारी इज ऑलवेज टेलिंग अबाउट माय राधा रानी इज ऑलवेज लाइक दिस। So this way, this is a story comes. The Shuk and Shari Galpo. There are many some Bengali scriptures like this. नरोत्तम दास ठाकुर ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं ऐसे। तो उस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का जो फेवरेट पेट है उसका नाम है शुकदेव, शुक। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण इस देहरा धाम से गए टिया पाके, उसी प्रकार से राधा रानी भी जब चली गई तो उन्होंने आदेश दिया, भाई तुम शुकदेव तुम इस जगत से नहीं जाने वाले। तो वो बोलते हैं भाई मैं कैसे रह सकती हूँ आपको छोड़ के, मैं कैसे रह सकता हूँ आपको छोड़ के। नो, यू हैव टू डू सम स्पेशल वर्क। व्हाट वर्क? दैट टाइम विल अनफोल्ड। तो राधा रानी को विरह में कैसे रहो, तो उन्होंने कहा, राधा रानी ने उनको उपदेश दिया, जहां पर भी भागवत की कथा हो रही है वहां पर पहुंच जाना, वहां पर पहुंच जाना, कथा वथा सुनते रहो, तो ये तुम्हारा कार्य है। तो उन्होंने बोला ठीक है तथा मैं बिल्कुल वही करूंगा, मैं जरूर। तो राधा रानी तो चली गई, अभी इनको भागवतम कहां से सुनने को मिलेगा। तो अब देखिए एक और चीज, कभी भी ये मत सोचिएगा कि भागवतम जो कही गई 5000 साल पूर्व वही मेन भागवतम है। भागवतम अनंत कोटि वर्षों से भागवतम चली आ रही है। जिस प्रकार से भगवत गीता इज इटर्नल, 12 करोड़ साल पहले सूर्य देव को कौन बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण। उसी प्रकार से एवरी स्क्रिप्चर हैज अ बॉडी, हैज अ हार्ट, एक उसका हृदय भी होता है और उसका एक शरीर भी होता है। जैसे हमारा एक आत्मा है, एक शरीर है, तो शरीर बदल सकता है, आत्मा नहीं बदल सकती।
उसी प्रकार से जो भगवत गीता, अभी अगर कोई बोलेगा कि 12 करोड़ साल पहले क्या अर्जुन भी थे क्या, अर्जुन तो नहीं थे, तो उसमें थोड़ी ना अर्जुन वाला श्लोक आने वाला है ना, बिल्कुल नहीं आने वाला। उसी प्रकार से तत्व सेम है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल, ये सब कुछ उसमें सेम मिलेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट वे में। श्रीमद् भगवत गीता जो सूर्यदेव को बताई गई, सूर्यदेव ने अपने बेटे को बताया, अपने बेटे को अपने बेटे को बताया। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम भी नित्य ग्रंथ है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि 5000 साल पहले उसका जन्म हुआ, नहीं, अनंत कोटि वर्षों से चली आ रही है। हमेशा भक्त लोग आपस में जब भी भगवान के बारे में कहते रहते हैं, वही भगवान भागवतम है, भगवान की कथा ही भागवतम है। तो ये करोड़ों सालों से चली आ रही है। तो इस प्रकार से अभी भी अपेरेंटली ये संवाद नहीं हुआ है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का, लेकिन ये भागवत कथा ऑलरेडी भगवान शिव जी पार्वती से के साथ करते रहते हैं। तो शिव जी को एक स्पेशल प्लेस मिला था, काशी तो एक बार जल गई थी, आप सबको पता होगा। एक आसुरिक राजा थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर धावा बोला था, तो समहाउ किसी कारणवश काशी को पूरा जला दिया गया था। अभी शिव जी को एक स्पेशल स्थान दिया भगवान श्री कृष्ण ने, पुरुषोत्तम क्षेत्र के बाहर एक आम्रवन, जिसका नाम है भुवनेश्वर धाम। तो वहां पर लिंगराज मंदिर जो आप देख रहे हैं, लिंगराज मंदिर के सराउंडिंग एरिया में एक आम्रवन है, जो अभी दिखता नहीं है, मतलब आम का एक पेड़ है, बहुत बड़ा ह्यूज पेड़ है, जिसके नीचे भगवान श्री शिव जी पार्वती को भागवतम की कहानी सुनाते रहते हैं, भागवत कथा सुनाते रहते हैं अपनी पत्नी को। सोचिए, जो सबसे बेस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स हैं, हमेशा कृष्ण कथा करते रहते हैं। तो हमारे लिए भी कितनी इंस्पायरिंग चीज है कि हमें भी भगवान कृष्ण के बारे में जानना चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण कथा कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक कथा, एक स्पेशल चीज बताई थी, कितने लोगों को याद है? यू आर टेलिंग, जब भी भगवान, अभी लास्ट क्लास में हमने बताया ना कि जब कुंभकर्ण के ऊपर निद्रा देवी ने निवास किया, तो उस समय जैसे कुंभकर्ण मर गए, राम जी को अप्रोच करती है निद्रा देवी, अरे मैं कहाँ रहूं, मेरे लिए स्थान कहाँ है? तो राम जी बोलते हैं, जहां पर भी भागवत कथा हो रही होगी, राम कथा हो रही होगी, वहां पहुंच जाना, भक्त लोगों को सुला देना। तो अभी ये क्या बात हुई? मतलब जो इनसिंसियर लोग हैं उनको सुना दो, लेकिन जो सिंसियर है वो स्ट्रगल करके, जाग करके किसी तरह से भागवत कथा सुनेंगे। तो ये कार्य है। स्पेशली हम लोग भी देखिए, कलयुग में ऐसा प्रॉब्लम है, जब हम कथा सुनते हैं तो कथा के बीच में भी कभी कॉल आ जाता है, कभी व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं, कभी फेसबुक देखने लग जाते हैं, कितना कुछ करते रहते हैं हम लोग। हमको लगता है कि हम कथा सुन रहे हैं, लेकिन माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड। तो ये काफी कॉमन है। तो डिस्ट्रैक्टेड माइंड जब हो जाएगा कथा में, उसी समय, तो अभी पार्वती देवी भी सुन रही थी, और शिव जी भाव में है, ही इज इन मेडिटेशन, ध्यान में, और वो एकदम सुने। और उन्होंने कंडीशन दिया था, भाई तुम हूं करते रहना, तो जब तक हूं करोगी तब तक मैं कथा सुनाऊंगा। तो पार्वती बोल रही थी पत्नी क्या करेगी, बेचारा पति देव अभी कथा सुना रहा था, हमको सुनना ही पड़ेगा। तो शिव जी एकदम भाव विभोर थे कृष्ण कथा में, और इस प्रकार से सुनते पार्वती की आंख लग गई, और मुंह खोल कर एकदम वो भी सो रही, वो एकदम आराम से सो रही है। अभी शुकदेव गोस्वामी, उनको तो एक ही स्थान मिला था भाई, जहां पर भी भागवत कथा है पहुंच जाना भाई। अब ये देख रहे हैं, ये अगर हूं करना बंद कर देगी तो कथा बंद हो जाएगी। तो वो ऊपर से पेड़ के ऊपर बैठ के वो शिव जी की कथा के बीच में वो सब करने लगे। ठीक है, अभी शिव जी को लग रहा है, अरे वाह, ठीक है, तो मतलब पार्वती सुन रही है, कर रही है। जैसे ही बीच में उनकी आंख खुली, वो तो देख रहे हैं भाई, पूरे तो चारों खाने चित्त है पार्वती देवी। उनके एकदम आंखों से अंगारे निकलने लगते, कौन है, कौन हूं कर रहा था, हु इज दैट पर्सन? उन्होंने देखा पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स शिव जी को सब पता है, ये भी एक स्पेशल लीला आने वाली थी, तो इसी कारण से शिव जी को सब पता था कि अरे अच्छा चलो ठीक है, वन न्यू लीला विल अनफोल्ड। तो उन्होंने अपने हाथ से त्रिशूल लिया और उसके पीछे भागने लगे, और आगे चल के उस तोते के पीछे उन्होंने उस त्रिशूल को फेंक दिया, और वो तोता भी एकदम पूरा भाग रहा, कहाँ जाऊं, ऐसे तो उड़ते भुवनेश्वर से पहुंच गए पूरा उत्तर भारत। और जहां पर वेद व्यास जी he was giving भागवत कथा टू हिज वाइफ। वेद व्यास जी भी अपनी भागवत कथा कर रहे थे श्री इनको क्या नाम है, उनकी पत्नी को। तो इस प्रकार से भागवत कथा बताए जा रहे हैं। अभी वहां पर भी वही हाल। भाग्यवान जो है वो भागवान तो एकदम मुंह खोल के सो रही है ऐसे। तो अभी मुंह खोल के सो रही है। अब क्या होगा? अभी वेद व्यास जी भी भाव में है। उस समय
एक घटना घटती है। अब ये एकदम तो उड़ के आता है, उड़ के आता है, एकदम क्रैश लैंडिंग करते हैं, उनके मुंह के अंदर घुस जाते हैं, उनकी पत्नी के। और वेद व्यास जी की पत्नी जैसे ही घुस जाते हैं, उनका मुंह एकदम होश आते हैं, अरे क्या हो गया, मेरे मुंह में क्या घुस गया। तो उस समय वेद व्यास जी भी सोचते हैं कि हो क्या गया, ये क्या हुआ। और उस समय त्रिशूल आता है तो देखता है कि त्रिशूल अटक गया एक जगह। तो सबको पता चलता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा तो स्पेशल घटना घट गई, स्पेशल लीला घट गई। तो त्रिशूल वहां से बैक हो जाता है और वेद व्यास को पता चलता है कि स्पेशल सोल ने मेरे पत्नी के गर्भ में स्थान लिया है। हु इज दैट? शुकदेव, भगवान श्री राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की का जो तोता है उसने शरण लिया। उसके बाद वेद व्यास जी भागवत कथा कर रहे थे, करते रहे, लेकिन देख रहे हैं भाई तो 8 महीना 9 महीना हो गया, डिलीवरी इनके नाम ही नहीं ले रहे, इज नॉट दिस नॉट कमिंग आउट ओनली। 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये तो बच्चा निकल ही नहीं रहा है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई निकल जाए यार, निकल जाओ प्लीज, निकल जाओ, मेरी पत्नी को कष्ट मत दो, निकल जाओ, निकल जाओ। तो इस प्रकार से इतना वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, बच्चा निकलता ही नहीं। और गर्भ से बात करता था, मैं नहीं निकलने वाला, क्योंकि मैं अगर बाहर आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। इस संसार में कोई माया से नहीं बच पाया, मैं इस संसार में एकदम मैं नहीं निकलने वाला, आई विल नॉट कम आउट। तो इस प्रकार से ऐसे करते करते 16 साल निकल गए, तब भी नहीं निकल रहे। तो वेद व्यास जी कंफ्यूज हो गए, यार व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग पेन टू माय वाइफ, मेरी पत्नी को तुम कष्ट दे रहे हो, प्लीज निकल जाओ। मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ, आई एम द लिटरेरी इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा, मैं भगवान श्री कृष्ण का मैं साक्षात रूप में अवतार हूँ, सिर्फ मैं ग्रंथों को लिखने के लिए मैं आया हूँ। मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ, तुम जैसे ही गर्भ से निकलोगे तुम्हें माया नहीं पकड़ने वाली, आई विल मेक श्योर। तो शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, आप अपने आप को क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? अरे अभी आपने क्या बोला, मेरी पत्नी को तुम कष्ट दे रहे हो। अरे जो व्यक्ति मैं और मेरी में पड़ा हुआ है, वो क्या खुद जो माया में पड़ा हुआ, वो मुझे माया से क्या निकालेगा? यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड यू आर टेलिंग दैट यू विल रेस्क्यू मी। अगर जब तक इस मायाधीश, इस जगत में मायाधीश भगवान श्री कृष्ण जब तक मुझे आकर गारंटी नहीं दे रहे कि मुझे माया नहीं पकड़ने वाली, तब तक मैं नहीं निकलने वाला। तो वेद व्यास जी समझ गए ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को इन्वाइट किया उन्होंने, और कृष्ण को इन्वाइट करने के बाद कृष्ण वहां पर आते हैं और एश्योर करते हैं, चिंता मत करो, निकलो। जैसे ही वो आश्वासन देते हैं, ही कम्स आउट, और निकलने के बाद उनका भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, he just comes out in his 16-year-old form। 16 साल के युवा होकर ही वो निकलते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। वो जैसे ही बाहर आते हैं वो नॉर्मल स्थिति उनकी ले लेते हैं, और निकलने के बाद भागते हैं घर से, अरे भाग, ऐसे फंस जाऊंगा मैं माँ बाप के चक्कर में, नहीं तो माँ बाप मुझे प्रेम करने लगेंगे और मुझे फंसा देंगे। और जैसे ही वो भाग रहे थे, रास्ते में उन्हें एक लकड़हारा मिला, लकड़ी काटते हुए। तो देखिए वेद व्यास जी को पता था कि मेरे बेटे के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे ही निकलेगा वो मेरे भागने वाला है, घर पे नहीं रहेगा वो। तो इसीलिए उन्होंने अपने ही कुछ शिष्यों को लकड़हारे के रूप में छोड़ दिया था जंगल में। एंड दे स्टार्टेड साइटिंग 2 श्लोकास ऑफ श्रीमद् भागवतम। इतने मधुर श्लोक थे वो। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयापाय यदपि साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम व दयालु शरणम व्रजेम। इस प्रकार से वो श्लोक बोलते हैं कि अरे भाई इतना महान व्यक्ति कौन हो सकता है इस संसार में, ना, कि जो एक नारी जो मारने के लिए आई थी, एक आसुरिक स्त्री पूतना मारने के लिए आई थी। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, बकी बकासुर की बहन जो है वो उसे मारने के लिए आई थी, स्तन में कालकूट विष लगा कर आई थी। स्तन कालकूटम जिघाम सयापि असाध्वी, अरे ऐसी असाधु स्त्री है, उसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या स्थान दिया? उसे अपनी माँ का स्थान दिया, दाई माँ का स्थान दिया। यशोदा माँ को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शी इज असिस्टिंग यशोदा माँ। अरे जो असुर जैसी स्त्री को के अंदर भी इतने महान गुण को देख लेते कि वो मेरी माता के समान मुझे स्तनपान करा रही है, उसका वो उद्धार कर सकते हैं, उसको माँ का स्थान दे सकते हैं। व्हाट टू स्पीक अबाउट डिवोटीज, अरे जो भगवान की सच में सेवा कर रहे हैं उसको क्या स्थिति होगी? तो ये जब उन्होंने सुना, अरे बाप रे, उनका माथा घूम गया। He was actually ब्रह्मवादी that time। उस समय उनके अंदर ब्रह्मवादी निराकारवादी के गुण थे। ऑफ कोर्स ये भी एक तरह से उनकी एक लीला है कि शुकदेव गोस्वामी एक लीला दिखाना, एक शो करना चाह रहे थे कि वो भगवान श्रीमती राधा रानी कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन अपेरेंटली ही इज आल्सो शोइंग कि एक निराकारवादी वो भी भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित हो सकता है। हर कोई इस जगत में जो भी है, और कृष्ण की भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है
सर्व आकर्षक इति कृष्ण, 64 गुण है स्पेशल भगवान के। स्पेशली अगर देखा जाए ये 64 क्वालिटीज, उनमें से एक है ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक इति कृष्ण। एंड उनकी एक स्पेशल खासियत ये है कि ही इज अट्रैक्टिव टू वुमेन बट ही इज अट्रैक्टिव टू मेन ऑल्सो। सब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अरे व्हाट टू स्पीक ऑफ मेन, ही इज अट्रैक्टिव टू इवन एनिमल्स ऑल्सो, टू बर्ड्स ऑल्सो, ही इज अट्रैक्टिव टू एवरीवन। अरे ही कम से वही, अरे स्त्रियां तो अट्रैक्ट होती है, चलो चलो समझ सकते हैं, मेल बिकॉज ही इज मेल, बट ही इज परम पुरुष। हम जीव जो हैं हम भगवान के दास हैं, लेकिन हम भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं भगवान कृष्ण से। तो ये भगवान कृष्ण की कथाओं का ये है कि कोई भी हो भगवान कृष्ण उसको आकर्षित कर लेंगे अपनी कथाओं में। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को भी वो अपनी अपनी इस लीला में आकर्षित करते हैं। और एक और बहुत सुंदर श्लोक आता है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर एक श्लोक आता है। ये 2 श्लोक सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी का दिमाग घूम जाता है। वो लकड़हारों से पूछते हैं, अरे भाई ये श्लोक बोल रहे तुमको सिखाया किसने, किसने सिखाया बताओ, मैं उसके पास जाके सीखूंगा। ये किसके बारे में बता रही हो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हो, प्लीज मुझे बताओ तुम्हें ये सब सिखाया किसने। तो लकड़हारे बोलते हैं, अरे हमें आपके पिताजी ने सिखाया, वेद व्यास जी ने। क्या बात कर रहे हो, वेद मेरे पिताजी ने सिखाया तुमको? हाँ बिल्कुल। इमीडिएटली घूम के आते हैं, पिताजी के पास ही मैं भागवतम सीखूंगा। घूम के आते हैं, पिताजी से भागवतम सीखते हैं और आगे चल के सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यही कथा बताने वाले हैं। ये पूरी घटना घटती है। दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ श्रीमद् भागवतम। ये वाली घटना मेन घटना घट रही है। तो इसके अलावा एक और जो चीज हुई थी कि हमने आपको पहले भी बताया था, नैमिषारण्य, लखनऊ के पास में एक स्थान आता है नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में एक स्पेशल यज्ञ चल रहा था, 1000 साल चलने वाला एक स्पेशल यज्ञ चलने वाला था, 1000 ईयर ओल्ड यज्ञ। उन्होंने सोचा, ये भी श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में ही फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है। इतने मतलब उन्होंने सोचिए जो ऋषि मुनि लोग होते हैं हमेशा दूसरों का कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम कलयुग आ गया है, ऑलमोस्ट 5000 साल मतलब एंटर कर चुके हैं और कलयुग में इतने सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, लोगों के कल्याण के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। तो हम 1000 साल चलने वाला यज्ञ करेंगे। तो उस समय बलराम जयंती के दिन हम लोगों ने बताया था। तो उन्होंने सबने सोचा हम क्या करेंगे, वो पूरा यज्ञ में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो पूरा एकदम डालते जा रहे हैं, मुंह काला हो जा रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा है। वो सोच रहे हैं मुंह काले हो गए सबके, इतना धुआं खा खा के, लेकिन क्या करें, फिर भी हमारा हृदय संतुष्ट नहीं है। हमारा हृदय संतुष्ट नहीं है तो यज्ञ करने वाले उनका संतुष्ट नहीं है, तो दूसरों का क्या संतुष्ट होगा कलयुग में। तो उस समय उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वहां पर कौन थे, रोमहर्षण सूत के बेटे सूत गोस्वामी। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यू नाउ नैरेट टू अस द नेक्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम, कथाम अमृतम, ऐसा हमें बताना शुरू कीजिए। क्योंकि ये एक व्यक्ति थे, he was one of the person who was situated there also, जो this entire first set of श्रीमद् भागवतम जहां पर बताई गई ना, तो उस हरिद्वार के पास में जो ये जो शुकताल नाम का जो स्थान था, ये भी वहां पर उपस्थित थे। तो ये यहाँ पर लखनऊ के पास में आते हैं, चक्रतीर्थ के पास में एक वो स्थान अभी भी वहां पर है, एक छोटा सा टीला है और वहां पर 88,000 ऋषि मुनिगण सब घेर के बैठे हुए हैं। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हे सूत गोस्वामी, रोमहर्षण सूत के पुत्र, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कृपया आप हमें भिन्न भिन्न पुराणों के बारे में बताइए। और वो आगे चल के बहुत सारे पुराण वहीं पर बताते हैं, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, बहुत सारे पुराण सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं। 88,000 ऋषि थे। और कल्मिनेशन, जो सबसे अल्टीमेट कल्मिनेशन था, वो दैट वाज श्रीमद् भागवतम। तो सोचिए कहाँ कहाँ ये सब टेलीकास्ट हो रहा है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये दिस ऑल थिंग हैपेंड विद इन कलयुग, कलयुग के बीच में ये सब चीजें हो रही थी, ठीक है, ये सब कलयुग के अंतराल में ही हो रही थी। तो एक और चीज हमने क्या बताया, श्रीमद् भागवतम को कभी ये मत सोचिए कि सिर्फ इसमें 18,000 श्लोक ही हैं। ऑफ कोर्स भागवतम कहता है कि इसमें 18,000 श्लोक हैं, इसमें अनंत श्लोक भी हैं। वे देवताओं के लोक में बोला जाता है कि देयर इज अ भागवतम ऑफ 44,000 श्लोकास, 44,000 श्लोकों का भागवतम है। उनके पास हायर वर्जन है। हम लोग को 18,000 श्लोक दिए गए हैं, लेकिन 18,000 में भी पूरे नहीं है। हम लोग बोलते जरूर 18,000 है, लेकिन 18,000 में भी 14,000 श्लोक ही हम लोग पढ़ रहे हैं। We only have 14,000 श्लोकस। स्पेशली अगर देखा जाए कुछ बहुत सारे चैप्टर्स मिसिंग हमारे इसलिए हो गए क्योंकि मुगलों ने बहुत सारे जो लाइब्रेरीज थे, आगरा के पास में जितने भी लाइब्रेरीज थे, बहुत सारे लाइब्रेरीज को जलाया, तक्षशिला, नालंदा, सब लाइब्रेरीज को जलाया। आगरा के पास में भी कुछ, मथुरा के पास में बहुत सारी लाइब्रेरीज थी। तो जो भी वर्जन हमारे पास अवेलेबल था
दैट इज एक्चुअली नाउ इज 14,000 वर्सेस, 14,000 श्लोकों का भागवतम अवेलेबल है। बहुत सारे श्लोक तो है ही नहीं, सोचिए। तो जो भी है दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। तो नाउ अनदर थिंग श्रीमद् भागवतम के स्कंद पुराण, सॉरी पद्म पुराण में ये भागवतम महात्म्य में आता है कि एक्चुअली परीक्षित महाराज के जीवन में एक और बार ऐसी घटना घटी थी। आप लोगों को पता है, एक और बार ऐसी घटना घटी थी जब वो उनके जीवन में घटना एक ऐसा सिचुएशन आया व्हेन ही वुड बी एबल टू हियर अबाउट लॉर्ड कृष्णा। भागवतम सुनने का उनको मौका मिला था। ये पहली बार नहीं हो रहा था, इससे पहले भी एक बार मौका मिला था। किसी को पता है ऐसा कौन सा स्थान, which time it comes? Anybody knows? अगर आपने ये भागवत महात्म्य सुना है, there are the 6 chapters from this पुराण, तो वहां पर ये मेंशन आता है, ठीक है। तो I will tell you in detail. तो पद्म पुराण में ये 6 चैप्टरों में एक और जगह आती है कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज को ये एक और समय मिला था कि, तो बेसिकली व्हाट हैपेंड, जैसे ही भगवान कृष्ण इस धराधाम से गए सोमनाथ तीर्थ से, उसके बाद उन्होंने उद्धव को कुछ संदेश दिया। उद्धव चले गए बद्रीनाथ, और आगे चलकर उन्होंने अपने पर पोते वज्रनाभ को आदेश दिया। उन्होंने पहले ही आदेश दे दिया था कि तुम आगे चल के क्या करना, मेरी जो जितनी भी पत्नियां हैं 16,108 वाइफ्स, एज वेल एज जितने भी द्वारकावासी हैं, उन सबको शिफ्ट करना है तुमको, उन सबको शिफ्ट करना है। तो उसके साथ अर्जुन ने भी हेल्प किया था। भगवान श्री कृष्ण, वज्रनाभ और अर्जुन दोनों थे, दे वर बोथ हेल्पिंग इन शिफ्टिंग आउट फ्रॉम द्वारका। क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आता है जैसे ही भगवान कृष्ण इस धराधाम से जाएंगे, उसके 7 दिन बाद द्वारका पूरी पानी में डूबने वाली थी। तो सबको एकदम पैकिंग करना था और निकलना था, और उनके लिए पुराना जो उनका पैतृक संपत्ति थी मथुरा में थी, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स मथुरा। तो उस समय अर्जुन तो जा ही रहे थे और वज्रनाभ भी जा रहे थे, वज्रनाभ उनके परपोते। तो आगे चल के somehow he got all his 16,108 queens to मथुरा। तो मथुरा में, वृंदावन में आती हैं सारी रानियां, और सबके अंदर इतनी पीड़ा, सबके अंदर इतनी विरह की पीड़ा थी कि अरे भगवान श्री कृष्ण, हमारे पतिदेव इस धराधाम से चले गए हैं, हमारे पतिदेव इस धराधाम से चले गए हैं। तो हमारे इतना विरह की पीड़ा थी। लेकिन इस विरह की पीड़ा में भी उनके अंदर उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया। 16,108 पत्नियों में से 8 मेन पत्नियां हैं भगवान की, उसमें से एक पत्नी है जिनका नाम है कालिंदी, यमुना। तो वो हमेशा ये देख रहे थे कि हम सब में से ये जो कालिंदी है ये बहुत खुश है, व्हाई शी इज सो हैप्पी, इतनी खुश क्यों है, इतनी खुश लग रही है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, अरे भगवान कृष्ण चले गए, हाउ यू आर फीलिंग सो हैप्पी। तो कालिंदी ने बताया, अरे आई एम ऑलवेज फीलिंग द टच ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज आई एम एबल टू रिमेम्बर लॉर्ड कृष्णा। जितनी भी भगवान कृष्ण ने लीलाएं की वो सब मुझे याद आ रही है, इसलिए मुझे भगवान से विरह हो ही नहीं रहा है। तो दैट्स व्हाई, बिकॉज आई एम ऑलवेज एबल टू रिमेम्बर हियरिंग, भगवान कृष्ण की भागवत की जो कथाएं हैं वो मुझे हमेशा आकर्षित कर रही है, इसलिए मेरे अंदर भगवान का विरह नहीं है। तो उन्होंने सोचा अच्छा ऐसी बात है, तो भगवान कृष्ण की अगर कथा होगी तो हम कभी भी विरह नहीं ऑब्जर्व करेंगे, वी विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण। तो उन्होंने सोचा भाई हमें कौन भगवान की कथा बताएगा, हु विल टेल अस अबाउट लॉर्ड कृष्ण। तो उस समय एक सिचुएशन आती है कि सुखदेव गोस्वामी वहां पर फिर से उपस्थित होते हैं। सुखदेव गोस्वामी कम्स देयर एट द, कहां पर होता है ये पता है आपको, विच प्लेस। तो उन्होंने बोला कि मैं 30 दिन तक 30 डेज की मैं भागवत कथा करने वाला हूं, आई विल टेल फॉर 30 डेज। और उस समय वज्रनाभ भी उपस्थित थे, उनके जो पोते, और उस समय जो उनके पर पोते थे, दिस इज द लेटर मोस्ट पास्ट टाइम्स, उनके पर पोते परीक्षित महाराज, ही वाज एक्चुअली गार्डिंग द एंटायर प्लेस। उनको ये आदेश दिया गया था कि तुम्हें भागवत कथा में एंटर नहीं करनी है, तुम्हें बाहर खड़े रह के सबको गार्ड करना है कि कहीं पे भी कोई फिजूल के लोग यहाँ पर आके डिस्टर्ब करने ना लग जाए। तो अभी परीक्षित महाराज कहते हैं अरे आप क्या कह रहे हो, आई वॉन्ट टू नो अबाउट कृष्णा, मैं भी तो जानना चाहता हूँ भगवान कृष्ण के बारे में। सुखदेव गोस्वामी बताएंगे चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में बाद में एक समय आएगा जब भागवतम तुम्हें रिवील होगा, डोंट वरी, बट नाउ यू शुड गार्ड दिस प्लेस। कुसुम सरोवर, गोवर्धन में कुसुम सरोवर स्थान है। कितने लोग गए हैं कुसुम सरोवर, ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ कुसुम सरोवर। कितने लोग गए कुसुम सरोवर, बहुत लोग गए जी, एकदम मस्त मंदिर देखे। यस शेखर प्रभु हमारी यात्रा में गए थे प्रभु। कुसुम सरोवर एकदम मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ वृंदावन धाम।
उसी सरोवर में नारद मुनि भी नारदी गोपी बने बाद में चल के। ही बिकम्स अ गोपी एंड सीज रासलीला ऑफ लॉर्ड कृष्ण। और उसी सरोवर के पास में बैठ के sorry, not I made a mistake, not Shukdev Goswami but उद्धव जी। उद्धव जी ने वहां पर भागवत कथा की। I made a mistake है ना, उद्धव जी में भागवत कथा। तो एक्चुअली एक घटना ये घटती है, उद्धव जी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण, हमने बताया भगवान कृष्ण इस धराधाम से चले गए, उनको बद्रीनाथ भेजा गया। तो बद्रीनाथ में बद्रीनाथ के ऋषियों को उन्होंने कुछ भगवान कृष्ण के स्पेशल मैसेजेस भेजे। तो बुद्धव जी भी 2 भागों में उन्होंने स्थान चूज किया। भगवान कृष्ण से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मुझे स्थान दीजिए, गोपियों की चरण की धूली मेरे सर के ऊपर पड़ सके, मैं व्रज में निवास करना चाहता हूँ। क्योंकि एक समय भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा था वृंदावन धाम में, जाओ मेरा मैसेज देके आओ गोपियों को। और जैसे ही भगवान का संदेश देने गए उद्धव जी, उनको पता चला कि मैं अपने आप को बड़ा भक्त समझता था, गोपियां कई गुना महान भक्त हैं। उस समय उनकी भक्ति को देखकर व्रज में एक बहुत सुंदर एक लाइन है, वन लाइन इज देयर, उद्धव ने बजायो डुगडुगी, गोपियों ने बजा दियो ढोल। उद्धव वहां पर ज्ञान की डुगडुगी बजाने के लिए गए थे। अरे भाई डोंट फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, उन्होंने सोचा मैं कृष्ण के विरह से बचने के लिए उनको कुछ संदेश दूंगा, गीता का संदेश दूंगा, भागवतम के कुछ चीजें बताऊंगा। गोपियों ने ढोल बजा दिया उद्धव को। उद्धव पगला गए, बोले मैं इनको क्या बताऊं, ये कृष्ण को स्मरण करने के लिए नहीं, उनको भूलने के लिए ध्यान कर रही है। अरे इनका स्मरण इतना तीव्र है कि ये भूलना चाहती है कृष्ण को, लेकिन भूल नहीं पा रही है। इतनी महान गोपियां हैं, इनको मैं क्या इंस्ट्रक्शन दूं? अरे मैं चाहता हूं कि मैं जन्म जन्म तक इनकी धूली मेरे सर पे पड़ती रहे, ये वो सोचने लगे। और इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं, मुझे, क्योंकि ये गोपियां मुझे डायरेक्टली तो धूल देंगी नहीं, मैं भगवान कृष्ण का सखा हूं, मैं उनका ब्रदर हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भगवान कृष्ण से मेरी यही प्रार्थना है, मुझे एक गुल्म लता बनाकर इस कुसुम सरोवर के पास में अगर कोई स्थान मिल जाए, गोवर्धन के पास में स्थान मिल जाए, ताकि जब भी गोपियां यहाँ पर आएंगी भगवान कृष्ण के लिए कुसुम चुनने के लिए, कुसुम सरोवर का नाम इसलिए वही पड़ा, जब भी हम लोग वृंदावन में जाते हैं कथा करते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पर राधा रानी गोपियां आकर भगवान कृष्ण के लिए कुसुम चुनती हैं। और शायद कभी गोपियों की चरणों की धूली मुझ जैसी लता पर भी पड़ जाए, तो उन्होंने एक लता का रूप लिया और वहां पर वो स्थित थे। और सारी गोपियां सारी, अभी ये जो घटना घट रही है, 16,108 स्त्रियां आकर सब ईगरली वेट कर रही है। अरे हमको पता है उद्धव जी यहाँ पर हैं, लेकिन लता के रूप में है, क्या करना चाहिए उद्धव जी को ताकि फिर से अपने नॉर्मल स्वरूप में आए? तो उन्होंने धमाकेदार कीर्तन हुआ, धमाकेदार कीर्तन, सब लोग मिलकर एकदम धमाकेदार सॉलिड प्रूफ कीर्तन किए। और उस समय उस उद्धव लता क्यारी से उद्धव जी वहां पर उपस्थित होते हैं। कीर्तन सुन के उनको समझ में आया कि अच्छा कृष्ण का गुणगान आ रहा है, मुझे अपने नॉर्मल स्वरूप में आना चाहिए। उस समय उद्धव जी ने वहां पर 1 मंथ लॉन्ग उन्होंने कथा की। और आगे चल के परीक्षित महाराज को भी बोला, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भागवत कथा होगी, सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, बट फ्यूचर में होने वाला है, मैं तुम्हें पूरी चीज बताने वाला नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये भी भागवत महात्म्य का ही मैं पूरा, द ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम महात्म्य। तो इस प्रकार से ये कथा भी होती है। और ये सब सुनने के बाद सारी जो रानियां थी, सबके हृदय में संतोष होता है। 30 डे लॉन्ग कथा, नॉट 7 डे, 30 डे लॉन्ग। और फिर ये चीजें होती है। एक और तो दिस इज वन ऑफ द अनदर श्रीमद् भागवतम कथा। एंड एक और जो कथा आती है, जो मैं अभी बताना चाहता हूँ, आनंद तट के पास में, वृंदावन के आनंद तट के पास में भक्ति देवी और उनकी जो 2 संतानें थी, ज्ञान और वैराग्य, उनके बारे में ये कथा आती है। तो चैप्टर, आई थिंक दिस इज द लास्ट चैप्टर फ्रॉम लाइक पद्म पुराण, जो भागवत महात्म्य का जो अंतिम चैप्टर है, शायद वहां पर आता है। तो नाउ दिस इज अनदर स्टोरी, तो वहां पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो पद्म पुराण में, भागवत महात्म्य में, ये भक्ति देवी अपनी कहानी बता रही है कि कलयुग में कुछ स्पेशल घटना घट रही है। तो क्या घटना घट रही है, दिस इज द थिंग। तो वन शी टेल्स हर ओन स्टोरी। वो कहती हैं कि कलयुग में उनकी क्या स्थिति होती है, कलयुग में भक्ति देवी की क्या स्थिति हो जाती है, सोचिए। तो वो कहती है कि मेरा जन्म होता है द्रविड़ देश में, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, सदर्न मोस्ट कंटिनेंट में, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। एंड वो धीरे धीरे वो उत्तर की ओर जाने लगती है। तो वहां पर एक्चुअली देखिएगा, द्रविड़ देश के बारे में ये क्यों आया है, उनका जन्म द्रविड़ में क्यों हुआ, इसका एक और एनालॉजी ये भी है, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत अच्छे भक्त हुए हैं, आलवार,
श्रीमद् भागवतम, इवन श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में ये मेंशन आता है कि दक्षिण भारत में बहुत अच्छे बहुत जितने भी पवित्र नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के तट में बहुत सुपर भक्त आने वाले हैं कलयुग में। बाकी सब जगहों पे नहीं, उत्तर भारत में भी उतने भक्त नहीं होंगे। इसीलिए कलयुग में ये मेंशन आता है कि लाइक शी टेक्स बर्थ इन द्रविड़ देश, और इस प्रकार से वो भिन्न भिन्न देशों में ट्रैवल कर रही हैं। और ट्रैवल करते करते भक्ति देवी आती है कर्नाटक में, और कर्नाटक में आने के बाद वो उनको और भी अच्छी सी फुटिंग मिलती है, मतलब उनकी जड़ें बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उनको हृष्ट पुष्ट हो जाती हैं। तो क्योंकि इसका भी एक सिंबॉलिकल मीनिंग है, क्योंकि मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य सब कोई यहाँ पर कर्नाटक में उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार किया है, इसीलिए वो और भी ज्यादा, विष्णु स्वामी निम्बार्कर, ये इन्होंने बहुत प्रचार किया है, इसीलिए कर्नाटक में जाके भी वो बहुत फलती हैं फूलती हैं। लेकिन कुछ दिन बाद स्पेशल घटना घटती है, एक अलग अजीब घटना घटती है। वो आगे चल के पहुंचती है महाराष्ट्र में और गुजरात में, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र, बेसिकली गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो वहां जाकर पहुंचने के बाद उनके शरीर में बहुत वीकनेस आ जाती है, शी बिकम्स लाइक शी गेट्स ओल्ड। उनकी जो शारीरिक अवस्था है, देखिए एक चीज हमें ये सोचनी चाहिए कि भक्ति देवी का भी एक ऐसी कहानी क्यों बताई गई है। शास्त्रों में हर चीज का एक व्यक्ति विशेष है, दे आर पर्सनैलिटीज, एक पर्सनैलिटी है, तो उन पर्सनैलिटीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। दे आर ऑल्सो लाइक वन पर्सन, भक्ति भी एक व्यक्ति है जिनकी अभी शरणागति लेनी चाहिए। तो वो कौन है? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय भक्ति देवी। तो भक्ति की देवी महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में आकर वो एक प्रकार से एकदम प्रीमैच्योरली उनकी एजिंग हो जाती है, बाल सफेद हो जाती है, झुर्रियां आ जाती हैं, एंड शी बिकम्स कंप्लीटली अनरिकॉग्नाइजेबल ड्यू टू दिस इलनेस। और उनकी जो 2 बेटे थे, उनके साथ बेटे भी ट्रेवल कर रहे थे, तो उनके बेटे कौन है बता सकते हैं? व्हाट आर द 2 चिल्ड्रन ऑफ भक्ति देवी? किसी को पता है? भक्ति के साथ उनके 2, अरे हम सोचते हैं कि ये 2 बेटे रहते हैं इसीलिए भक्ति होती है, नहीं, अगर भक्ति रहेगी तो ये 2 बेटे भी फलेंगे फूलेंगे। तो इनके ये 2 बेटे, यस सविता माता जी, बेस्ट, ज्ञान एंड वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों एकदम, इनका हालत खराब हो गया ये कलयुग में स्थिति है, कलयुग में इनकी हालत खराब हो जाती है। तो स्पेशली शायद समथिंग में हैपन इन फ्यूचर आल्सो, कि महाराष्ट्र में और गुजरात में जाके ऐसी स्थिति क्यों होने वाली। तो इस प्रकार से ये स्थिति होती है। और किसी प्रकार से भक्ति देवी अपने 2 संतानों को, वो 2 संतान भी एक तरह से गाय और 2 बैलों का रूप उन्होंने लिया था, और वो उन संतानों को लेकर पहुंचती है वृंदावन धाम। और जैसे ही श्री वृंदावन धाम में जाती हैं, वो उनका नॉर्मल जो स्वरूप था, एकदम जो नव युवती का जो स्वरूप था, एकदम जो भक्ति देवी का जो स्वरूप है, वो एकदम नॉर्मल स्वरूप में आ जाती है, एकदम फ्रेश हो जाती है। तो इस प्रकार से वृंदावन में आने के बाद ये उनकी नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। लेकिन एक और घटना घटती है। वहां पर उनके जो 2 बेटे थे, कौन? ज्ञान और वैराग्य, और भी स्थिति खराब हो जाती है। उनके जो 2 बैल थे बहुत खराब कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अब सोचिए, वृंदावन जैसा जो धाम है, वहां पर ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? व्हाई? दैट मीन्स इवन द धाम्स, द होली प्लेसेस ऑफ वृंदावन, दैट विल आल्सो बी हैविंग प्रॉब्लम इन कलियुग। यहाँ पर भी सो मच करप्शन कुड बी देयर। कलयुग में आकर सही अगर रिप्रेजेंटेटिव हमें नहीं मिलेंगे, स्पेशली इवन इन धाम, देन व्हाट विल हैपन? तो भले ही भक्ति देवी नरिशमेंट हो रही थी, क्योंकि कृष्ण ने इतनी सारी लीला की थी वहां पर, लेकिन ज्ञान और वैराग्य और भी हालत खराब हो गई, एकदम उठ भी नहीं पा रहे थे, एकदम करा रहे हैं उनको, और माँ की हालत खराब। देखिए, अरे भाई मेरे बेटों की ये स्थिति है। देखिए, ज्ञान और वैराग्य को भक्ति का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए देखिए भगवत गीता में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है। भगवान कृष्ण ने भक्ति को बीच में रखा है और कर्म को और ज्ञान को साइड में रखा है, ताकि दोनों तरफ से उनको नरिशमेंट मिलते रहे भक्ति से। भक्ति इज मोस्ट रिक्वायर्ड। कर्म की भी जरूरत नहीं है, ज्ञान की भी जरूरत नहीं, वैराग्य की भी जरूरत नहीं। अगर भक्ति है सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो सब मायूस हो जाएंगे। उस समय एक और घटना घटती है। नारद मुनि वहां पहुंचते हैं, गंगा के तट में आनंद तट बोल के वो स्थान है, और वो वहां पर आके बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो नारद मुनि स्टार्ट्स डूइंग। अभी सोचिए नारद मुनि ने क्या क्या नहीं किया। उन बच्चों को रिवाइव करने के लिए उन्होंने उपनिषदों का पाठ किया, भगवत गीता के श्लोक सुनाने शुरू किए, वैदिक मंत्र, इतने सारे सब कुछ उन्होंने सुना दिए। ये ज्ञान और वैराग्य एकदम मायूस पड़े हुए थे, उनका कुछ एनर्जी नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स इवन इन कलियुगा भगवत गीता के साथ भी हमारा वी विल नॉट गेट फुल्ली सेटिस्फैक्शन। ऑफ कोर्स भगवत गीता इज मोस्ट सुप्रीम, लेकिन हमें किसके बारे में जानना है? भागवतम। तो ये भागवतम वहां पर कैसे आता है उसके बारे में हम कथा बता रहे हैं।
तो ये सब पूरा हो गया, नारद मुनि कंफ्यूज हो गए, अरे भाई मैं क्या करूं यार, मैं सब कुछ बोल दिया, इसके बाद क्या करना चाहिए। उस समय देखिए जो नारद मुनि, एक और स्पेशल क्लाइमैक्स देखिए भगवान क्यों ऐसे कीजिए, जो नारद मुनि वेद व्यास को बता रहे भाई तू सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तुझे भागवतम, तूने भागवतम को ग्लोरीफाई नहीं किया। और यहाँ पर आकर नारद मुनि, जिन्होंने जो खुद गुरु होकर वेद व्यास जी को उन्होंने समझाया, वो नारद मुनि को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सब ये सब कुछ सालों के अंदर ही हो रहा है ना, 100-200 सालों के अंदर ये घटनाएं घट रही है उस समय। तो ये भी एक स्पेशल स्टोरी है, क्लाइमैक्स है, इसके पीछे भी कारण है। तो नारद मुनि ने बोला अरे यार भागवतम सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये तो उठ ही नहीं रहे, क्या करूं। देन व्हाट हैपेंस, देन वहां पर एक स्पेशल घटना घटती है। देन वहां पर 4 कुमार आते हैं, 4 कुमार, सनत, सनातन, सनंदन एंड सनक, ब्रह्मा जी के 4 बेटे आते हैं। इस कहानी के हीरो नारद मुनि नहीं है, इस कहानी के हीरो सनत कुमार है। देखिए कहां कहां पर भागवत कथा हो रही है। एक भागवत कथा में उद्धव जी ने बताया, एक भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी ने बताया, एक भागवत कथा सूत गोस्वामी ने बताया, फिर तीसरा एक और कथा जो अभी होने वाली है, सनत कुमार कथा बताने वाले हैं। ये किनको ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए, जागृत करने के लिए ये कथा करने वाले हैं। तो जब सनत कुमार ने इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य के लिए कथा बताई, देन पूर्ण रूप से उनकी पूर्ण शक्ति मिलती है। और आगे चल के ये एक और घटना आगे चलती है कि ये भक्ति देवी फिर इतनी फली फूली कि उन्होंने हरिद्वार के भी उत्तर की ओर चलने लगी। वो सोचिए पूरे भारत की उन्हें वो मूव कर रही थी, हरिद्वार के भी ऊपर जाती हैं और भिन्न भिन्न देशों में जाकर वो प्रसार करती हैं और हर जगह फलती हैं, फूलती हैं। तो इस कहानी में भले ही वो दिस इज फ्रॉम दिस पुराण, दिस प्रेडिक्ट्स अबाउट द अपीयरेंस ऑफ श्रील प्रभुपाद, कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी विदेशों में जाकर भी, सोचिए आगे के समय में कोई सन्यासी 7 समुद्र पार नहीं करता था कि भाई अपना धर्म चला जाएगा। म्लेच्छ यवनों की जगह पर कोई वैदिक सन्यासी कभी नहीं जाता था। लेकिन यहां से हम समझ सकते हैं कि कलयुग में भक्ति देवी किस प्रकार से फलेगी फूलेगी जब भागवतम का प्रचार होगा। आगे चल के एक सेनापति भक्त आने वाले हैं। तो यहाँ पर इस भागवतम महात्म्य की कहानी में ये भी घटना घटती है, राइट। तो दिस इज द एंटायर स्टोरी। नाउ व्हाई आई टोल्ड ऑल दिस स्टोरीज। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ आज कहानियां चर्चा की भागवतम महात्म्य के बारे में। बिना भागवतम सुने हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होने वाला, इसीलिए हर एक के घर में भागवतम होनी चाहिए, हर एक के घर में। स्पेशली भाद्र पूर्णिमा इज द अपीयरेंस डे ऑफ श्रीमद् भागवतम। सुखदेव गोस्वामी ने, पहला वाला जो मैं बता रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कब से भागवतम बताना शुरू किया? राधाष्टमी के बाद वाले दिन से, ठीक है। अष्टमी के बाद नवमी वाली जो तिथि थी, टिल दिस शुक्ल नवमी से पूर्णिमा, शुक्ल पूर्णिमा, दिस भाद्र पूर्णिमा, तब तक ये 7 दिनों तक ये कहानी होती है। उस समय तक परीक्षित महाराज भूखे प्यासे शुकताल के पास में बैठे हुए थे भागवत कथा सुनने के लिए। समझ में आया? ये पूरी कहानी है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जितना हो सके भागवतम पढ़िए, भागवतम सुनिए, भागवतम के बारे में चर्चा कीजिए, लोगों को भागवतम बताइए, भागवत गिफ्ट कीजिए। स्पेशली ऑन द पूर्णिमा डे, इफ समवन गिफ्ट्स श्रीमद् भागवतम to another person, a qualified person on a golden throne. Of course, golden throne हम लोगों की क्षमता नहीं है कि golden throne मतलब स्वर्णिम सिंहासन में किसी को गिफ्ट कर पाए, लेकिन ये ऐसा भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारा हृदय अगर हम गोल्डन बनाकर, if we are gifting someone this Bhagavatam, the most important पुराण to someone, इससे बढ़कर और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। उसके लिए भगवत धाम जाना गारंटीड है। और ये श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में, इसी भागवतम के 12वें स्कंद में लास्ट चैप्टर में आता है कि भागवतम जैसे कंप्लीट हो गया, परीक्षित महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया, उस समय अंतिम अध्याय में ये पूरी कहानी आती है कि भागवतम सुनने का, सुनाने का, गिफ्ट करने का क्या महत्व है। इसीलिए लास्ट 2-3 सालों से जीबीसी, इस्कॉन जीबीसी, पहले उतना फोकस नहीं करते थे लेकिन लास्ट 3 इयर्स इस्कॉन के जितने भी जो जीबीसी हैं, सब लोग फोकस करते हैं कि भद्र पूर्णिमा में भागवतम हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमारे भी कुछ डिवोटीज हैं, पूजा रॉय माता जी, पूजा सिंह माता जी, एज वेल एज गोपाल विश्वास प्रभु, डॉक्टर गोपाल एंड डॉक्टर मधुमिता, सब लोगों ने इस महीने इसी महीने के आगे पीछे रिसेंटली पूजा रॉय, पूजा सिंह, दोनों ने भागवतम लिया है। तो दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस मंथ। तो इस दिन हमें भागवतम, अगर नहीं है कोई बात नहीं, मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, भगवत गीता की पूजा जरूर कीजिएगा। अगर जिनके घर पे भागवतम है, भागवतम की आराधना कीजिए, उसमें आरती कीजिए, और नहीं है तो लेकर आइए, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, दैट वी कैन डू। स्पेशली तपोती माता जी हैड गिफ्टेड
one set of Bhagavatam to Pooja Roy. This is a granddaughter and she is granddaughter of her. उन्होंने उनको गिफ्ट किया. तो अभी now why I am telling it, इतनी सारी कथाएं मैंने की, इसके बाद मैं कथा विराम दूंगा. तो ये सब कथाएं कहाँ पर आती हैं? तो this all thing comes in this पुराण. मैं अभी जो बता रहा था, one second, I was quoting from पद्म पुराण. पद्म पुराण में ये मेंशन आता है कि ये सब कितने कब ये घटनाएं घटी हैं कलयुग में. तो द फर्स्ट स्टोरी देखिए, महाभारत हम सबको पता है. ओके. तो महाभारत अगर देखा जाए, आफ्टर महाभारत 36 साल बाद, 36 years, Krishna remained on this planet. So Krishna left this planet. ठीक है. उसके बाद 30 साल तक, 30 years तक राजा परीक्षित महाराज ने राज किया. इस 30 साल के बाद जैसे ही परीक्षित महाराज देश छोड़ते हैं, 36 साल तक लाइक आफ्टर दिस थिंग, शुकदेव गोस्वामी उनको भागवतम बताते हैं. तो ये ऑलमोस्ट महाभारत 3067 BC में ऑलमोस्ट हुआ है. एंड दिस इज समथिंग 36 years later. उसके बाद 30 साल बाद ये घटना घटती है. इसके बाद एक और घटना आती है. ये भी सब मैंने बोला उसी पुराण में ये सब मेंशन आता है. ठीक है. तो ये परीक्षित माना जाए. इसके बाद कुछ सालों बाद ये घटना घटती है. कौन सी वाली? सूत गोस्वामी बताते हैं कि इनको शौनक ऋषि को, शौनक आदि ऋषि. ये कहां पर घटती है? दिस हैपेंस एट नैमिषारण्य. ये होती है शुकताल में, नियर हरिद्वार, और ये नैमिषारण्य लखनऊ के पास में. अभी इसके 200 साल बाद, आफ्टर 200 years, दिस थिंग कम्स. आश्विन मास, तो ये वाला हो गया भद्र मास में, भद्र महीने में. आश्विन मास के शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक, नवमी टू पूर्णिमा, एक और कथा होती है. तो ये धुंधुकारी की कहानी है. धुंधुकारी की कहानी हम बाद में फिर से हम लेंगे. ये भी भागवत महात्म्य के अध्याय में से एक है. धुंधुकारी और गोकर्ण, इनकी कहानी है. इन गोकर्ण ने अपने भाई की मुक्ति के लिए, धुंधुकारी एक पिशाच हो गया था, एक भूत प्रेत की योनि में था, उसकी मुक्ति के लिए 7 दिनों के लिए एक भागवत कथा कराई थी. तो दिस हैपेंस आफ्टर 200 years. ये सब कलयुग के अंदर ही ये सब घटनाएं घट रही हैं. ठीक है. इसके 306 साल बाद, आफ्टर 306 years later, four Kumars told to this ज्ञान एंड वैराग्य एंड भक्ति देवी को और उनके 2 बेटे, भक्ति देवी प्लस 2 sons. तो ये कहां पर होता है? ये वृंदावन में ये कहानी आती है. आनंद तट के पास में. ठीक है. तो दिस इज द एंटायर थिंग. एंड तो ये सारी चीजें हैं. तो आगे और भी मेंशन आता है कि भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को, विष्णु gave this श्रीमद् भागवतम टू ब्रह्मा इन 4 श्लोकास. 4 श्लोकों में उन्होंने चतुश्लोकी भागवतम, तो सेकंड कैंटो में आता है चतुश्लोकी भागवतम. तो 4 श्लोकों में पूरा भागवतम बता दिया. उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को 10 श्लोकों में, 10 श्लोकास को पूरा भागवतम का सार बताया. नारद मुनि ने वेद व्यास को कितने श्लोकों में बताया? 100. एंड वेद व्यास composed 18,000 श्लोकास. 18,000 श्लोकास. ठीक है. तो ये पूरा हायरार्की है. तो इस प्रकार से भागवतम
एक प्रकार से एक्सपैंड हुआ है. दिस इज एंटायर थिंग व्हिच हैज एक्सपैंडेड इन दिस वे. ठीक है, तो लेट्स एंड अप टुडे सेशन. हमने भागवतम के महात्म्य के बारे में बताया. डे आफ्टर टुमारो श्री विश्वजीत प्रभु जी, विश्वरूप प्रभु जी विल बी टेलिंग अबाउट श्रीमती राधा रानी's ग्लोरीज. प्लीज डू अटेंड दिस सेशन. और आप लोग किसी और को भी बता सकते हैं. आप लोग मंत्रमुग्ध हो जाओगे जिस प्रकार से विश्वरूप प्रभु कथा करते हैं. ठीक है, तो यू आर ग्रैंड मोस्ट वेलकम फॉर दैट सेशन. अगर किसी का कुछ टीका टिप्पणी है, कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आप हाथ उठा सकते हैं. अदरवाइज वी विल एंड अप टुडे सेशन. एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क समथिंग? Time is 6:30 to 8 Friday evening. Okay, then we end up today's session. Hare Krishna. Thank you so much for being there in today's session. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam Amal Puran ki jai. Srimati Radha Rani ki jai. Shri Radha Ashtami Maha Mahotsav ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.